जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपके सामने नया चैप्टर लेके आ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये मैं बिल्कुल इजी अप्रोच से आपको सिखाने वाला हूँ। हर बच्चे को समझ आ जाएगा, बस आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए और 1 वीडियो के अंदर मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। हमें क्या गिवन है कि हमें एक तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है किसके बिटवीन, पेयर्स ऑफ पॉइंट है। हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनके बिटवीन। अब डिस्टेंस फार्मूला मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो कैसे होता है अप्लाई। जैसे कि मान लो 2 पॉइंट है ए और ये बी। ए के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, बी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अब आप बोलोगे सर ए के कोऑर्डिनेट भी एक्स वाई है, बी के कोऑर्डिनेट भी एक्स वाई है। भाई देखिए ये होता है x1, ये होता है y1, क्योंकि फर्स्ट को पॉइंट है तो इसको x1 y1 बोल दो, बी सेकंड पॉइंट है इसको x2 और y2 बोल दो। समझ आ गया। तो ए के कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स होंगे, x1 y1 कहलाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट x2 और y2 कहलाएंगे। अब आया डिस्टेंस फार्मूला, क्या है आप लोगों के सामने, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूले की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको एनसीईआरटी में भी और आपको याद भी रखना है। भाई मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये फार्मूला आपको डिस्टेंस फार्मूला रन करना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और मैं अच्छे से आपको बताऊं क्या कि x में से x ही घटाना है, फिर स्क्वायर करना है, फिर y में से y घटाना स्क्वायर करना है, और फिर रिजल्ट को क्या कर देना है प्लस, और सारे का क्या लेना है रूट। अब ये आपको मैंने फार्मूला बताया, ठीक है, आपको समझ आया होगा। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आपको बिल्कुल ईजी अप्रोच से समझ आ जाएगा। जैसे ए पॉइंट क्वेश्चन में गिवन था 2 और 3 और ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है भी, और इसमें ये हमें दे रखा है बी पॉइंट दे रखा 4 और 1। अब क्या काम करना था, ओनली इस फार्मूले में वैल्यू रखनी है। अब मेरी बात को ध्यान से देखें, ये रहा x2, ये रहा x1। अब ये तो आपको एक बार लिखना ही है। अब इसको बिल्कुल सिंपल वे में कैसे करना है, देखो x2 में से क्या घटाया x1, तो इसको ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, तो पहले में से पहला घटा दो, यानी x में से क्या घटा दो x, और दूसरे में से क्या घटा दो दूसरा। आपको सिंपल इतना याद रखना है कि फर्स्ट में से क्या घटा दो फर्स्ट, और सेकंड में से क्या घटा दो सेकंड। और ये बिल्कुल ये बनकर आपके सामने आ जाएगा। कैसे देखे, फर्स्ट में से फर्स्ट घटाना, ये फर्स्ट क्या है 4 में से क्या घटाओगे 2 का होल स्क्वायर प्लस सेकंड क्या आया 1, और यहाँ सेकंड क्या है 3, तो सेकंड में से क्या घटा दो सेकंड का होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ। भाई देखिए सिर्फ ये तो नकल मार के वैल्यू आप लोगों को लिखनी है। x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, y2 कितना है 1, y1 कितना है 3। तो ये सिंपल हो गया ये तो। अब कर दो, 4 में से 2 गया, ये बचा 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। यहाँ माइनस के ज़्यादा है तो आंसर भी माइनस का बचेगा। अब 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ध्यान देना माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है प्लस होता है। भाई माइनस की पावर अगर 2 या 2 का मल्टीपल हो या 2 की टेबल हो तो रिजल्ट हमेशा प्लस आता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर माइनस की पावर आपका ओड नंबर है तो रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है बिल्कुल, कि अगर माइनस की पावर आपका 2 या 2 का मल्टीपल है या इवन नंबर है तो रिजल्ट प्लस, अदरवाइज रिजल्ट आपका माइनस। 4 रूट 8, तो रूट 8 हर बच्चे को आता होगा। 4 2 जा 8 यानी 2 रूट 2 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ को रूट 8 निकालना नहीं आता होगा, रूट 8 मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। इसके प्राइम फैक्टर कर लो भाई, क्या कर लो इसके प्राइम फैक्टर। 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2। क्या किया मैंने, देखो 8 को डिवाइड करोगे 2 4 जा 8, फिर 4 को 2 से करोगे 2 2 जा 2 जा 4, और 2 1 जा 2। तो यहाँ पर अब जिसका पेयर बन गया, आपको रूट 8 निकालना था ना, यहाँ पेयर किसका बन रहा है 2 का। जिसका पेयर निकल गया तो रूट से बाहर, और जिसका पेयर नहीं बना वो आपका रूट में पड़ा रहेगा, इसलिए 2 रूट 2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर सकते थे। अब सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, सेकंड पार्ट में आपको जो दे रखा है ए और बी। ए है आपका -5 और 7, बी है आपका -1 और 3, और आपको डिस्टेंस ही निकालना है। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ही निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो क्या करेंगे, फार्मूला तो मैं आपको बता ही चुका था, डिस्टेंस फार्मूला पूरा लिखना आप लोग। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब क्या काम करो, अब आपसे बच्चे जानते हैं सर ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, या
फर्स्ट में से क्या घटा दो फर्स्ट, तो -1 में से क्या घटाएंगे -1। देखिए ये माइनस का है और एक इसके फार्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए भाई। y2 कितना है आपका, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं लिख देता हूँ, ये x1 है और ये क्या है y1, ये आपका x2 और ये क्या आपका y2। अब आपको y2 में से y1 घटाना है, तो y2 तो है 3, y1 है 7, तो y2 क्या है, या फिर आप सिंपल बोलो सेकंड में से क्या घटाओ सेकंड, दूसरे में से क्या घटाओ दूसरा, तो 3 में से क्या घटाएंगे 7 -7 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, 7 में से 3 गया तो -4 का स्क्वायर अंडर द रूट। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अभी बताया था माइनस का जो स्क्वायर होगा, माइनस का जो इवन पावर होती है तो प्लस हो जाएगी, तो माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 4 4 जा क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट थी ये थी कि जैसे आप लोगों ने -1 में से पहले में से पहला घटाया -5, आपको ध्यान देना है ये जो x1 घटता है, ये x1 जो घटता है तो माइनस होता है, फार्मूले का माइनस है। तो यहाँ पर एक तो फार्मूले का माइनस आना था और एक इस खुद का इसका माइनस आना था, इस वजह से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। आप इस पर ध्यान दे सकते हैं क्या, अगर ये माइनस है, अगर आपका x1 माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस आएंगे, एक इसका खुद का माइनस और एक फार्मूले का माइनस, इसलिए प्लस हो गया। इस चीज़ को समझे। अब आ जाओ y1 पर फार्मूले का तो माइनस हमेशा ही रहेगा, फार्मूले का माइनस तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन इसका खुद का साइन प्लस है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यानी आपको क्या सिंपल देना है, अगर माइनस हो तो आप प्लस कर दो, प्लस हो तो क्या कर दो माइनस। ये किस वजह से होता है, ये फार्मूले के माइनस की वजह से होता है, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। 16 और 16 रूट 32 रूट 32 और 32 का होता है 16 दूनी 32, अगर आप डायरेक्ट जानते हो 16 दूनी 32 और 16 किसका होता है रूट 4 का, तो ये हो जाएगा 4 रूट 2। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो 32 के प्राइम फैक्टर कर लो, 32 के प्राइम फैक्टर करोगे 2 से डिवाइड करोगे 16, 2 से डिवाइड करोगे 8, 2 से डिवाइड करोगे 4, 2 से डिवाइड करोगे 2 और 2 से डिवाइड करोगे 1। आप क्या काम करने वाले हो हमें तो रूट 32 निकालना था, किस किस के पेयर बन गए, देखो 2 यहाँ भी पेयर बन गया, यहाँ भी पेयर बन गया, यहाँ से 2 बार निकला, यहाँ से 2 बार निकला, और किसका पेयर नहीं बन पाया 2 का, इसका तो बन गए थे 2 दूनी 4, ये तो आ गया 4 और ये आ गया आपका रूट 2, 4 रूट 2। होपफुली ये बात आपको समझ आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। थर्ड देखेंगे इसका पार्ट, थर्ड में क्या बोला हुआ है, ए बी ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट को बोला -a माइनस बी। तो उससे बच्चे जानते हैं, अब तो डायरेक्ट ही करता हूँ। ए बी के बिटवीन हमें डिस्टेंस फार्मूला सभी को आ गया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट करते हैं। मेरे को ए बी के बीच डिस्टेंस निकालना है, तो पहले में से क्या घटाओ, पहला तो -a में से ये प्लस का तो किसका आ जाएगा माइनस का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा घटाएंगे, माइनस का भी है और ये प्लस का भी किसका हो जाएगा -b का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो -a और -2a का होल स्क्वायर, -b और -b -2b का होल स्क्वायर अंडर द रूट। बताओ सही बच्चे जानते होंगे -a और -a कितने हो गए -2a, -b कितने हो गए -2b, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा ऐड होता है। इस चीज़ को ध्यान दे भाई, जैसे -10 और -2 और आपका एक आ जाए 10 और 2, तो देखो सेम साइन जब होंगे ना, माइनस माइनस ऐड होंगे तो -12 और 10 और 2 12, 10 और 2 12। ध्यान देना साइन सेम होता है, अगर आपके सेम साइन है तो हमेशा ऐड होंगे, 10 और 2 12 ऐड ही हो गया, रिजल्ट आया। यहाँ भी सेम साइन है, ये भी प्लस, तो 10 2 ये तो बचपन से सीख रहे हो 12, इसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, इसमें हो सकती है। तो सेम साइन जब भी देखे तो ऐड कर दे। और साइन किसके आता है, साइन आता है जो बड़ा होता है, बड़ा कौन है 10 है जो कि माइनस का, तो साइन का आएगा माइनस। यानी दो ही चीज़ें हैं भाई, देखो -10 -2 या -10 +2, ठीक है, या 10 -2, ये 3 के हिसाब सीख लो। ये तो बच्चा जानता है, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, इसलिए तो सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, ये सीखना है। माइनस माइनस सेम साइन है तो ऐड कर दो, 10 और 2 12, ज़्यादा माइनस तो आंसर किसका आएगा माइनस। यहाँ देखो एक माइनस एक प्लस, अगर साइन अलग अलग हो तो हमेशा लेस होंगे, तो 10 में से 2 गया 8, साइन किसके आएंगे ज़्यादा, किसके हैं माइनस के, तो आंसर किसका आएगा माइनस का। तो आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो हमेशा उसका आता है साइन हमेशा उसका आएगा जो बड़ा होगा, ये बात का ध्यान दें। जैसे कि आपका आ जाता -2 + 10, ये आ जाता तो -2 + 10, फिर क्या देते हैं आप, देखो एक माइनस एक प्लस, अलग अलग साइन है तो लेस करो, 10 में से 2 गया 8,
अब ज़्यादा किसके है, 10, 10 बड़ा है, 10 किसका है, प्लस का, तो आंसर किसका आएगा, प्लस का। प्लस लगाने की जरूरत है नहीं, लगाओ या ना लगाओ, आप कर सकते हो। अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगर बात करूँ क्वेश्चन की, क्वेश्चन को ये ले लूँ क्या, ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2a का होल स्क्वायर करोगे, माइनस का तो रिजल्ट अब सभी बच्चे जान चुके हैं, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर अंडर द रूट। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस में कॉमन लेते हैं भाई, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन ले लो, तो 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, क्या चल रहा है, अंडर द रूट। और 4 किसका रूट होता है, 4 किसका रूट होता है, 2 का, तो 4 का रूट क्या होगा, 2, और ये आपका रूट में रह जाएगा, रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इज योर राइट आंसर। यानी 4 का रूट होता है 2, 4 का रूट होता है 2 बार आ गया, और ये आपका रूट में पड़ा रहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस चीज़ को भी ध्यान देना कि प्लस माइनस में जब भी आपको प्लस माइनस का रिलेशन दिखे तो कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर थर्ड को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले आप लोग, किसी ना किसी एग्जाम में बन सकता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके चले, वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसी ना किसी एग्जाम में बन सकता है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, आपको बतानी है कि ये जो पॉइंट गिवन है क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। मैं आपको कोलिनियर की कंडीशन बता देता हूँ। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन बनाएंगे, कोलिनियर जिसको हिंदी में बोलते हैं संरेखी, समान रेखा। जैसे 3 पॉइंट दे दी आपको, ये ए, ये बी और ये आपका सी, ये 3 पॉइंट है, ये कोलिनियर है नहीं। अगर मैं किसी बच्चे को बता दूं यहाँ पर ए सी की वैल्यू 10 है, ए सी की वैल्यू कितनी है, 10 है, ये मैं बता रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ अपनी मर्जी से, और ए बी है 2 सेंटीमीटर का, और बी सी है आपका 8 सेंटीमीटर का, बी सी आपका 8 सेंटीमीटर का, और मैंने बता दिया ए सी आपका 10 सेंटीमीटर का। अब मैं आप लोगों से पूछूं क्या ये पॉइंट कोलिनियर है, तो आप बोलोगे यस सर ये कोलिनियर है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी इसका रिजल्ट टोटल ए सी के इक्वल होना चाहिए, ए सी। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 10th में भी है कंसेप्ट, 11 में भी है, +2 में भी है। आप ग्रेजुएशन आगे करोगे MSc तो उसके अंदर मैथ के अंदर भी है, ये आपके साथ हमेशा बनेगा, कोलिनियर है यही पॉइंट हमेशा ही। बस क्या होता है, कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए, यानी ए बी प्लस बी सी पूरे लाइन सेगमेंट के इक्वल होना चाहिए, ए सी के इक्वल। आप वैल्यू रख लो, ए बी 2, बी सी 8 और ए सी कितना 10, तो करो 2 और 8 10 इक्वल क्या आ गया 10। तो आप ये बात समझ सकते हो, यानी 10 इक्वल 10 आ गए तो एक कोलिनियर हो गए। अब बस यही क्वेश्चन की डिमांड थी, अब हम क्वेश्चन को सीख रहे हैं। अभी क्वेश्चन को देखें, लोगों का 1 और 5, बी पॉइंट आप लोगों का 2 और 3, और सी पॉइंट है आप लोगों का -2 और -11। चले भाई, अब हमें क्या काम करना था, हमें कोलिनियर बताने है, तो कोलिनियर बताने के लिए भी मैंने कंडीशन बताई, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो और ए सी निकाल लो, तो निकाल लो। अब पहले ए बी निकाल लो, ए बी। अब 2 पॉइंट के बीच क्या लगता है, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर 3 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो तो लिख लो। अब अगर आप लिखोगे 2 पे लगा रहे हो तो x1 y1 x2 y2, फिर आप बी सी निकाल लोगे, ये x1 है y1, ये x2 है y2, फिर आप ए सी निकाल लोगे, फिर ये x1 है y1, ये x2 y2। कब तक ऐसा करोगे, तो आप डायरेक्ट जो मैंने बताया वो कर लो। सर क्या मैंने बताया था, पहले में से क्या घटाओ, पहला, तो 2 में से 1 घटाओ इसका होल स्क्वायर, प्लस सेकंड में से सेकंड घटाओ 3 - 5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो 2 में से 1 गया 3, सॉरी 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया -2 का होल स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2 मत लिखना, यहाँ ज़्यादा माइनस के है, तो माइनस के है तो आंसर भी माइनस का बचेगा। 5 बड़ा है जो कि माइनस है, तो रिजल्ट भी माइनस बचेगा अंडर द रूट। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है सर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √5 और √5 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ये आप लोगों का इरेशनल नंबर है। अब आप निकाल लो बी सी, क्या निकाल लो बी सी निकाल रहे हैं, डिस्टेंस बी सी पे लगाएंगे तो बी और सी की तरफ आप देखेंगे, फर्स्ट पहले में से पहला घटाओ, तो ये है पहला -2 और पहला घटाओगे 2, ये प्लस है तो किसका हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये तो प्लस था माइनस क्यों हुआ, ये हुआ फार्मूले की वजह से। किसकी वजह से, फार्मूले की वजह से, क्योंकि फार्मूला आपको याद होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, फार्मूले में माइनस आता है, जबकि ये प्लस है, माइनस अगर ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। चले अब दूसरे में दूसरा घटाओ, -11 में से ये घटाओगे प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो 2 और 2 -4 का स्क्वायर, 11 और 3 -14 का स्क्वायर अंडर द रूट।
4 चौके 16, 14 का स्क्वायर 196। अब एक बात ध्यान देना भाई, अब आपको ये तो आनी चाहिए ना, 4 4 जा 16, 14 गुना 14 196, मेरे को डायरेक्ट याद है। तो 196 में 16 जोड़ लो क्या दिक्कत है, 196 में 16 जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। 196 में 196 में पहले 6 जोड़ लो, ठीक, 196 में कितना जोड़ लो, 6 जोड़ लो। तो 196 में 6 जोड़ोगे तो आपका 6 और 6 12, या फिर जोड़ ही लो भाई, 6 और 6 12, 19 1 20 और 21 212 रूट 212 के प्राइम फैक्टर कर लो, 212 के प्राइम फैक्टर कर लो। 2 से जाएगा 2 एकम 2 ना चलेंगे 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 5 10, 2 3 6 53 अभाज्य संख्या, आपको अभाज्य संख्या आनी चाहिए, नहीं तो फिर आप इसको ही भाग करने लग जाओगे, जबकि भाग होगा नहीं, क्योंकि आपका 53 अभाज्य संख्या होती है। देखो 5 और 3 8, किसी की टेल में देखा क्या आप लोगों ने, आज तक नहीं देखा। तो 53 एकम 53, 53 एकम 53, यहाँ से इसका तो पेड़ बन गया 2 का, तो ये 2 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 से रूट से बाहर निकल जाएगा, 53 का नहीं बना, तो ये 2 रूट 53 आएगी इसकी वैल्यू। अब आप निकाल लो ए सी, क्या निकाल लो ए सी, किसकी तरफ देखना, ए और सी की तरफ, ये रहा ए ये रहा सी। तो पहले में से क्या घटाऊँ, पहला तो -2 में से, ये प्लस का 2 है तो -1 का होल स्क्वायर, प्लस -11 में से क्या घटाओगे, -11 में से ये प्लस का 5 है तो ये -5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर, 11 -11 -5 -16 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो माइनस का स्क्वायर तो अभी बता चुका था बच्चों को प्लस होता है, तो माइनस पर क्यों बात करें, डायरेक्ट करो। 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, 16 16 होता है 256, 256 में 9 जोड़ लो भाई, 256 में 9 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 265, 265, तो रूट आ गया 265। भाई अगर हम 10 जोड़े तो 266 आता ना, एक कम कर दो 265, 262 के प्राइम फैक्टर कर लो, ये कर देता हूँ 265 के प्राइम फैक्टर, तो ये आपका आ गया 5 5 25, 5 3 15, 53 फिर अभाज्य संख्या है, 53 एकम 53 आ जाएगा, यहाँ कोई पेड़ बनेगा नहीं, तो ये सारा का सारा रूट में पड़ा रहेगा, तो ये बाहर निकलेगा नहीं, ये बाहर निकलेगा ही नहीं। तो क्या कंडीशन वेरीफाई हुई, बिल्कुल नहीं। देखो ये अलग परिवार, ये अलग परिवार, ये अलग परिवार, ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई है, यानी आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल है ए सी, नॉट इक्वल है ए सी। सो दिस पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, दिस पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस बता रहा हूँ नॉट कोलिनियर, ठीक है भाई। जो भी स्पेलिंग होगी आप करेक्ट लिख लेना, दिस पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। हाँ कोलिनियर कैसे आती है वो मैं सिखा रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए रूट 5 आ गया, ये क्या आ गया रूट 5। अब मैं सिर्फ अपनी मर्जी से लेट लेके चल रहा हूँ, इसका रिजल्ट मान लो, इसका रिजल्ट आ जाता 3 रूट 5, 3 रूट 5। देख लेना भाई, अच्छी बात बता रहा हूँ। मान लो सोल्व करके कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू सोल्व करके और आपका रिजल्ट 3 रूट 5 आ जाता और इसका रिजल्ट सोल्व करके आपका आ जाता 4 रूट 5। तो बताना क्या अब ये कोलिनियर है, क्या अब ये कोलिनियर है? बिल्कुल ये पॉइंट कोलिनियर है भाई। अब जो मैंने लिखे आप बोलोगे कैसे सर? देखो ए बी प्लस बी सी इक्वल आना चाहिए ए सी के। इफ यदि ये इसके इक्वल होते तो पहले ए बी की वैल्यू क्या निकली थी आप लोगों की? मान लेते हैं रूट 5। क्या निकली थी? रूट 5। बी सी की वैल्यू क्या निकली थी? अभी मैंने ली 3 रूट 5। और ए सी की वैल्यू क्या निकली? 4 रूट 5। तो लगाओ सॉरी, तो रूट 5 में करो 3 रूट 5 ऐड करो, तो कितना आ गया बताओ? कितना आ गया? मैं निकाल रहा हूँ ए बी प्लस बी सी, मैं ये निकाल रहा हूँ ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए बी रूट 5, बी सी 3 रूट 5। तो सेम में सेम जुड़ता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। जैसे 3x प्लस 4x तो टोटल कितने हो गए? 7x। x का परिवार आंसर में भी x ही आएगा। रूट 5 का परिवार तो हो गया 4 रूट 5, क्योंकि यहाँ पर 1 होता है, किसी का भी कोफिशिएंट जो होता है 1 होता है। तो 1 रूट 5 प्लस 3 रूट 5, 3 और 1 4 रूट 5, ये 4 रूट 5 आ गया। और ए सी भी कितना निकला था? 4 रूट 5। तो बात बन गई। ये ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो गया। तो दिस पॉइंट आर कोलिनियर। तो इस प्रकार कोलिनियर आएंगे। यानी कोलिनियर आने के लिए देखिए एक चीज़ तो आपको समझ लेनी चाहिए सर, क्या कि परिवार सेम होंगे तभी वो जुड़ सकते हैं, ऐड हो पाएंगे, लेस हो पाएंगे। यानी परिवार सेम होना चाहिए। परिवार सेम होने का मतलब जैसे रूट 5 बचा तो ये भी रूट 5 ही बचेगा और ये भी रूट 5 ही बचेगा, तो हो सकते हैं। फिर आप इनको तो प्लस ही करके देख लेना, 1 और 3 4 रूट 5। यानी सबसे पहले कम से कम ये तो वेरीफाई करो कि परिवार सेम है या नहीं है।
तो ही तो आप प्लस माइनस कर पाओगे। यहाँ कहाँ था, यहाँ √5 था, यहाँ 2√53, यहीं अलग आ गई कंडीशन, और यहाँ 4√5 आ गया, यहाँ अलग है 4√5, हालांकि ये √5 है, लेकिन ये थोड़ी ना प्लस होते हैं, प्लस तो आपका AB + BC होता है, और ये तो 4√5 रिजल्ट दे नहीं पा रहा आप लोगों का। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दे लेना। तो ABC जो पॉइंट आपके कोलिनियर नहीं है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 4 में, चेक वेदर ABC आर वर्टेक्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आपको ये बताने हैं कि जो पॉइंट आपको गिवन है ABC आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, जो ये वर्टेक्स गिवन है ये आइसोसेल्स ट्रायंगल के है नहीं। सबसे पहले बच्चों को ये पता हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, हिंदी में इसका नाम बड़ा अच्छा है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हिंदी में देख लेना, आइसोसेल्स का नाम मैंने हिंदी में बता दिया, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, द्वि का मतलब दो, इससे आप याद रख सकते हैं। द्वि का मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं समान होती है ना, वो आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। कोई भी दो भुजा बराबर आ जाए आइसोसेल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी दो आ जाए भाई, यानी इसका मतलब मान लो ये A, ये B और ये C है, आपका AB = AC आ जाए तो भी आइसोसेल्स है, आपका AB = BC आ जाए तो भी आइसोसेल्स है, आपका AC = BC आ जाए तो भी आइसोसेल्स है। यानी कोई भी दो साइड का डिस्टेंस आपके इक्वल हो तो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा। बस आपको निकालना है, क्या निकालना है सर, देखिए इसमें A मान लेते हैं 5 और -2, 5 और क्या है -2, A गिवन है आपको, A के कोऑर्डिनेट गिवन है 5 और -2, B के है 6 और 4, B के क्या है 6 और 4, और C के क्या है 7 और -2, 7 और -2। अब आपको पता है आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए आपको तो ये पता होना चाहिए कि AB की लेंथ क्या है, BC की लेंथ क्या है, AC की लेंथ क्या है, तभी तो आप बता पाओगे। तो लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला आता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान दें। तो आप पहले निकाल लो AB, क्या निकाल लो AB। तो AB की तरफ देखेंगे, पहले में से पहला घटाओ 6 में से क्या घटेगा -5 का होल स्क्वायर, प्लस 4 में से क्या घटेगा, ये माइनस, देखिए माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो 6 में से 5 गया 1, ये 1 का स्क्वायर, 4 और 2 6, ये 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1, 6 का स्क्वायर 36 और 1 कितना हो गया √37। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात कर लूँ, ये तो AB हो गया, अब निकाल लो BC, क्या निकाल लो BC। अब B और C की तरफ देखेंगे, ये रहा B ये रहा C। फर्स्ट में से क्या घटाओ, फर्स्ट 7 - 6 का होल स्क्वायर, दूसरे में से क्या घटाओ, दूसरा -2 में से क्या घटाएंगे 4, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो 7 में से 6 गया 1, ये 1 का स्क्वायर, -4 - 2 -6 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर करोगे 36, तो 36 और 1 √37। अब AB √37 BC √37 आ चुका है। आप AC भी जरूर निकाल लें, यहाँ नहीं बोल सकते कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए आप AC भी एक बार निकाल लो, हालांकि समद्विबाहु त्रिभुज तो हो चुका है क्योंकि दो साइड का लेंथ इक्वल आ चुकी है √37, फिर भी AC एक बार निकाल लें, क्या पता ये आप लोगों का इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो जाए, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। तो AC निकाल ले, A और C की तरफ देखिए, तो पहले में से क्या घटाए, पहला 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से घटाएंगे -2, ये माइनस का है तो फार्मूले की वजह से किसका हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर अंडर द रूट। 7 में से 5 गया, ये बचा 2 का स्क्वायर, 4 में से 2 गया, ये क्या बचा 2 का स्क्वायर, 4 और 4 सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया √8 अभी मैंने बाहर निकाला, सिखाया था आप लोगों को, 4 × 8, 4 √8 का मतलब 4 × 8, 4 का क्या आ जाएगा 2 √2, √8 होता है 2 √2। अब बताओ क्या है, बिल्कुल है, आप लिख दोगे यस दिस पॉइंट आर आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो ये जो पॉइंट आइसोसेल्स ट्रायंगल के हैं आप ये चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ लिख सकते हैं इफ़ AB = BC और कितना आया है √37, सो दिस पॉइंट आर आइसोसेल्स ट्रायंगल, दिस पॉइंट आर मेक्स आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाते हैं, लिख लोगे ये चीज़ हो जाएगा। चले भाई आपको ये कर लेना है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामिनर ने पूछ लिया है। अब ये देखो करना तो नहीं है, तो चलो पहले पढ़ लेते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको क्या बोला हुआ है भाई, देखिए ध्यान से, साथ के साथ में बताऊंगा। इसने बोला नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर का टाइप आपको बताना है, कौन सा क्वाड्रिलेटर बनेगा। इफ़ एनी अगर कोई बनता है तो
बाय द फॉलोइंग पॉइंट, जो पॉइंट गिवन है गिव रीजन फॉर योर आंसर, और रीजन भी बता दे पे। अब सबसे पहले तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल पता हो, बस क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन जान लो। मैं बता देता हूँ क्वाड्रिलेटरल, जैसे मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल बना दिया, क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल, और ये आप लोगों के सामने एक मैंने स्क्वायर बना दिया, क्या बना दिया, एक स्क्वायर। अंतर तो सभी बच्चे जानते होंगे, क्या हुआ भाई, स्क्वायर। क्या आपको पता है रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या है? देखिए रेक्टेंगल की जो होती है, अब अपोजिट साइड जो होती है, अपोजिट साइड या फेस टू फेस या अपोजिट साइड या आमने सामने की भुजा, कोई भी बोलो, इसमें अपोजिट साइड लेंथ के इक्वल होती है, ब्रेथ के इक्वल होती है, होता है रेक्टेंगल। अच्छा जी, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है। तो अगर जो पॉइंट दे रखे हैं आप उनकी लेंथ निकाल लो, 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको, ए बी सी डी, तो ए बी प्लस ए बी निकल जाएगा, बी सी निकल जाएगा, ए सी निकल जाएगा, ए डी निकल जाएगा। तो अगर ये सारे के सारे इक्वल आ गए तो स्क्वायर, अगर आमने सामने आमने दो साइड इक्वल आई तो आपका रेक्टेंगल। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए इसमें अगर रेक्टेंगल को थोड़ा टेढ़ा कर दोगे ना तो इसमें एक नई चीज़ हो जाती है, पैरेललोग्राम, जो कि इसी का ही ब्रदर सिस्टर है। ये होता है पैरेललोग्राम, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, समय नहीं है, पैरेललोग्राम। अच्छा जी, अगर इसको टेढ़ा कर दोगे, इसको टेढ़ा कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा रोम्बस। क्या आ जाएगा, रोम्बस। रोम्बस की खास बात क्या है, ये स्क्वायर का ही भाई है, ये स्क्वायर का ही ब्रदर सिस्टर है, इसकी भी सारी साइड इक्वल होती है, इसकी भी सारी साइड इक्वल होती है, ध्यान रखना। इसकी इसकी पैरेललोग्राम की तो लिख रहा, पैरेललोग्राम आमने सामने की भुजा पैरेलल तो होती है और आमने सामने की भुजा क्या होती है, इक्वल होती है। दोनों को भैया ऐसे याद कर लो, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेललोग्राम में भी आमने सामने की भुजा बराबर, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल, रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल। अब समस्या पता क्या बनेगी बच्चे के सामने, देखो मैं बताता हूँ पूरा, ए बी सी डी। अगर बच्चे ने मान लो ए बी निकाला, ए बी, और जो कि 8 सेंटीमीटर आ गया, बच्चे ने बी सी निकाला जो कि आपका 10 सेंटीमीटर आ गया, और ये निकाला, ये 8 सेंटीमीटर आ गया, ये 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब बताओ जो ये क्वाड्रिलेटर बनेगा ये आपका रेक्टेंगल बन पाएगा या पैरेललोग्राम होगा? भाई आप बोलोगे सर आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, ऐसा तो ये भी हो गया, यहाँ भी आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, तो हम तो कंफ्यूज हो गए कि रेक्टेंगल बना है पैरेललोग्राम बना। इसका भी उपाय है, फिर बच्चे को थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी इन दो में से निकलने के लिए कि राइट में रेक्टेंगल बनाएगा या पैरेललोग्राम बनाएगा, उसको इसके डायगोनल निकालने पड़ेंगे। इसके डायगोनल निकाल लो, इसके डायगोनल देखो, इसके डायगोनल हमेशा इक्वल आएंगे, डायगोनल क्या आएंगे, इक्वल। और इसको बनाकर देखो, इसको बनाकर देखो, इसका डायगोनल एक लंबा है और एक छोटा है, तो यही कंडीशन है भाई। अगर आमने सामने की भुजा बराबर आ जाए, उसके डायगोनल निकाल कर देखो, अगर डायगोनल आ गए इक्वल, डायगोनल क्या है, ए सी, और डायगोनल क्या है, बी डी, डायगोनल क्या है, बी डी, ठीक है। जैसे ए सी आ जाए 5 सेंटीमीटर, ए सी कितना आ जाए 5 सेंटीमीटर, और बी डी भी कितना आ जाए 5 सेंटीमीटर। अगर इक्वल डायगोनल आ गए तो आप बोल दोगे सर रेक्टेंगल है। मान लो ये आ जाए 5 सेंटीमीटर और ये आ जाए 2 सेंटीमीटर, यहाँ डायगोनल इक्वल नहीं है, तो फिर क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। ये कंडीशन इसमें लगती है कि आपकी ऑल्स, आप क्या काम करोगे, ए बी सी डी, ए बी बी, आप क्या निकालोगे, ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, फिर सी डी निकालोगे, फिर ए डी निकालोगे। बाय चांस ए बी सी डी, मान लो ये आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर, ये भी आ गई 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये तो यही सेम इसमें भी लग जाएगा, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अगर आपकी सारी साइड इक्वल आ जाती है तो आप बता पाओगे क्या स्क्वायर बनाए रोम्बस? बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि ऑल साइड इक्वल का मतलब स्क्वायर भी होता है, रोम्बस भी होता है। फिर क्या काम करेंगे, डायगोनल, डायगोनल आपकी हेल्प करेगा, आप डायगोनल निकाल लेंगे, ए सी और बी डी। यहाँ डायगोनल देखो सेम है, इक्वल है, लेकिन यहाँ एक डायगोनल लंबा आएगा और एक डायगोनल क्या आएगा, छोटा आएगा, तो यही अंतर है। अगर डायगोनल आपका इक्वल नहीं है तो आपका रोम्बस बनेगा, अगर डायगोनल आपके इक्वल है तो आपका स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहा, क्वेश्चन में तो डिस्टेंस फार्मूला लगा करके आप ये कंडीशन निकाल ही सकते हो, लगेगा डिस्टेंस फार्मूला ही, बस ये एग्जाम तक आप याद रख पाएंगे, यही सारी चीज़ें हैं। क्या ये अगर आप एग्जाम तक याद रख पाए तो आपके 3 नंबर 4 नंबर जितने का क्वेश्चन आएगा पक्का है, नहीं तो भाई फिर आप लोगों का कच्चा है। क्या है, कच्चा है। चले, हालांकि मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आप बेफिक्र रहें, घबराए नहीं किसी भी कंडीशन में। मैं क्वेश्चन जरूर करूँगा, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 4 पॉइंट है। ए पॉइंट आपका -1 -2, बी पॉइंट आपका 1 और 0, सी पॉइंट आप लोगों का -1 2, और डी पॉइंट आप लोगों का -3 0 -3 0। ये आप लोगों के सामने गिवन है।
ए पॉइंट बताया -1 2, ए पॉइंट बताया -1 2 और बी पॉइंट बताया आप लोगों का बी पॉइंट 1 और 0, -1 2, -3 और 0, ये पॉइंट आपको गिवन है। अब आपको बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटर है, तो सिंपल है, पहले बच्चा ए बी निकाल लो। क्या निकाल ले? ए बी। अब जब ए बी आप लोग निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे? ए बी, तो लेंथ आएगी, तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला, पहले में से पहला घटाओ, तो 1 में से घटाओगे माइनस का तो प्लस का होल स्क्वायर, दूसरे में दूसरा घटाओ, 0 में से घटाओगे माइनस का तो ये प्लस का होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो 1 और 1 2, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 0 में 2 ऐड करोगे 2 ही बचेगा भाई, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 + 4, तो आ गया √8। और √8 क्या होता है से बच्चे जानते होंगे 2√2, अभी बताया था। रूट से बाहर निकालने के लिए प्राइम फैक्टर कर लो, पेयर बनता है तो बाहर आ जाएगा रूट से, नहीं तो रूट के अंदर रहेगा। ये चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब बात करते हैं ए बी निकाला, ऐसे बी सी निकाल लो। बी और सी की तरफ देखना, तो पहले में से पहला घटाओ, -1, देखो ये रहा, -1 में से क्या घटाएगा 1, तो ये -1 का ही हो जाएगा, प्लस 2 में से क्या घटाओ -0 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो -1 और -1 -2 का स्क्वायर, और ये बचेगा 2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, ये -2 का है भाई, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया √8 अभी बताया था 2√2 ही होता है। अब आप क्या निकाल लो? सी डी निकाल लो। क्या निकाल लो? सी डी निकाल लो, सी डी। अब किसकी तरफ देखना? सी और डी की तरफ। फार्मूला सेम है, फार्मूला क्या है? सेम है। अगर बात करूँ फार्मूले की, तो पहले में से क्या घटाओगे? पहला -3 में से -1 घटाओगे तो प्लस का हो जाएगा, और 0 में से क्या घटाओगे? -2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो -3 में से 1 गया, ये बचा -2 का स्क्वायर, और ये 0 में से -2 गया, -2 ही बचेगा, -2 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो माइनस पे तो बात ही नहीं करनी, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाना है, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर ये आ गया √8 बच्चा जानता है 2√2 ही होता है, ठीक है, 2√2 ही होता है। अब क्या निकालो? सर ए डी निकालो, सर हमें तो यही नहीं पता लगेगा कि निकालना क्या है भाई। ये क्वाड्रिलेटर था ए बी सी डी, तो पहले ए बी निकाली लेंथ, फिर बी सी लेंथ निकाली, फिर सी डी लेंथ निकाली, फिर ए डी लेंथ निकाली। अब पता लग गया कैसे निकाल रहे हैं। अब ए और डी की तरफ देखो, ये रहा डी और ये रहा आप लोगों का ए, तो पहले में से पहले घटाओ -3 में से क्या घटाओगे? -1, ये माइनस का तो किसका हो जाएगा? प्लस का, और वो 0 -2 है तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो -3 में से 1 गया, -2 का स्क्वायर, और ये बचा 2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो फिर √8 आया, √8 क्या होता है? 2√2 होता है। सारी साइड इक्वल आ गई तो बता सकते हो कौन सा क्वाड्रिलेटर बनेगा भाई? सारी साइड इक्वल आ गई तो सर स्क्वायर बनेगा या रोम्बस बनेगा। अब इसका पता लगाने के लिए तो हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा। अब सर डायगोनल क्या है? कुछ बच्चों को तो पता है डायगोनल होता है AC। क्या होता है डायगोनल? AC। या डायगोनल क्या होता है? BD। ठीक है, A के सामने हमेशा C, B के सामने हमेशा D आता है, तो डायगोनल निकाल लेंगे AC। निकाल लो पहले A और C की तरफ देखो, ये रहा A, ये रहा C, पहले में से पहला घटाओ, -1 और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस, -1 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस 2 में से क्या घटाओगे? -2, तो -2 है तो प्लस का हो जाएगा, और अंडर द रूट। अब 1 का -1 और 1 ये तो 0 का स्क्वायर हो गया, और 2 और 2 4 का स्क्वायर हो गया भाई, अंडर द रूट। अब 4 का स्क्वायर √16, 4 का स्क्वायर करोगे 4 4 जा 16, तो 16 किसका होता है? 4, तो ये डायगोनल तो आ गया 4, ये डायगोनल तो कितना आ गया? 4। अब क्या निकाल लो? BD। क्या निकाल लो? डायगोनल BD डायगोनल निकाल लो, तो वही काम करेंगे, B और D की तरफ देखेंगे, ये रहा B, ये रहा D, तो -3 में से क्या घटाओगे? -3 में से -1 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से क्या घटाओगे? सर 0 में से क्या घटेगा? 0 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये हो गया -3 -1 -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, और माइनस का +4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, और √16 का अगर आप √16 का रूट करोगे, 16 का रूट करोगे तो 4 आएगा भाई। आता है नहीं आता आपको? 16 को निकालने के लिए प्राइम फैक्टर कर लो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्या पेयर बन पाई? यस सर, यहाँ से 2 का पेयर 2 बार निकला, यहाँ से 2 का पेयर 2 बार निकला, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा? 4। तो 4 यहाँ पर तो आपका डायगोनल भी इक्वल आ गए,
और आपकी साइड भी इक्वल आ गई, तो क्या बना, कौन सा क्वाड्रिलेटर है पता लग गया, आप लिख सकते हो ये क्वाड्रिलेटर बनेगा स्क्वायर। आप लिख देना इफ ए बी इजक्वल टू बी सी इजक्वल टू सी डी इजक्वल टू ए डी, कितना आया था 2√2, एंड भी मेरे को ये एंड का साइन बनाना अच्छे से नहीं आया, तो आप एंड ही लिख लो। एंड आप लिखो ए सी इजक्वल टू बी डी, जो डायगोनल है वो आ गया आपका 4, सो दिस पॉइंट आर मेक स्क्वायर। अब आप ये चीज़ लिख सकते हैं। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। यानी इसमें कुछ करना नहीं है, आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। आपको चीज़ें याद रखनी है कि कब आपका रेक्टेंगल बनेगा, कब आपका स्क्वायर बनेगा, कब पैरेललोग्राम बनेगा, कब रोम्बस बनेगा। इसके लिए आप याद रखना मेरी तरह कि रेक्टेंगल का ही भाई क्या है सर, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल का भाई क्या है, पैरेललोग्राम। सर स्क्वायर का भाई क्या है सर, रोम्बस। स्क्वायर का भाई क्या है, रोम्बस। स्क्वायर के साथ हमेशा रोम्बस आएगा। स्क्वायर तो बच्चा जानता है ऑल साइड इक्वल। एस का नंबर 18 होता है, नहीं सॉरी एस 19 होता होगा, 19 नंबर पे एस आता है, और आर 18 पे आता है। आर किस पे आता है, 18 पे आता है। तो ये लगातार है आर एस, आर के बाद क्या आता है एस। तो ये दोनों सेम रहेंगे, ये दोनों सेम। और ये हालांकि यहाँ भी आर है, लेकिन आप लोग कर लेना भाई, ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर थोड़ा लर्न कर लेना, याद रहेगा तो आपके नंबर पक्के रहेंगे। तो आपको ये समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड 2 - 9। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। हमें क्या बोला हुआ है, दोबारा पढ़ लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। स्टेटमेंट को मेरी तरह पढ़े भाई, ए एंड बी। देखिए इसने बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है ए एंड बी से। सबसे पहले ए एंड बी बोला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के सामने, तो इसमें ए क्या गिवन है आप लोगों को, ए गिवन है 2 - 5, बी क्या गिवन है, बी गिवन है -2 और 9 है, -2 और 9, ये आप लोगों को गिवन है ए एंड बी। और इसने बोला है एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, उसको लेट कर लो, लेट पी पॉइंट, और ये एक्स एक्सिस पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है ना, तो फिर एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है। एक्स एक्सिस पर एक्स तो एक्स ही रहेगा और वाई क्या होगा 0। तो तुम बोलोगे सर वो पॉइंट क्या, एक्स और 0। अब करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस बात को समझे पहले। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वो होगा x0, क्या होगा वो पॉइंट x0। लेकिन अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो y रहेगा और x 0 होगा, x क्या होगा 0। तो सिचुएशन में P आपका 0y और इस सिचुएशन में P आपका x0 होगा। हाँ, जब बोलते हैं y एक्सिस पर है तो बच्चे बोलते हैं सर y0, गलत। अरे स्टार्टिंग में x आता है, उसने y एक्सिस पर बोला, y एक्सिस पर y तो y रहेगा, x0 होगा। x तो स्टार्टिंग में होता है, x ये होता है, ये y होता है, तो ये गलत है। तो 0y ध्यान रख लेना है, मैंने बता दिया आप लोगों को। अब क्वेश्चन पर आगे चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला था जो x एक्सिस पॉइंट है जिसको मैंने P बोला, ये P पॉइंट जो है A एंड B से इक्वी डिस्टेंस पर है, सेम दूरी पर है। किससे, A से भी और B से भी। जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर होता है ना, दोनों के साथ सेम होता है। तो P पॉइंट AP बराबर BP आएगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है। याद क्या रखना, गिवन है कि जो P पॉइंट है वो A एंड B से इक्वी डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस पर है A और B से। कौन पॉइंट, P पॉइंट। तो P पॉइंट दोनों के साथ कॉमन आएगा, बस AP बराबर BP होगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस फार्मूला, इसमें इक्वी डिस्टेंस शब्द है तो डिस्टेंस फार्मूला का आंसर निकाले। डिस्टेंस फार्मूला मैंने कल भी बताया था। अब आपको किसकी तरफ देखना है, A और P की तरफ। फिर किसकी तरफ देखना है, B और P की तरफ। A और P पर डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। A और P को देखो, ये रहा A, ये रहा P। पहले में से पहला घटाओ, दूसरे में से दूसरा घटाओ, तो ये क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 है तो माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का 0 + 5 का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। सेम एज इट इज। अब किसकी तरफ देखना, B और P की तरफ देखना। तो P ये रहा, पहले में से पहला घटाओ, x माइनस का तो किसका हो जाएगा सर, प्लस का, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस। अब B क्या है, P में y दूसरा क्या 0 और यहाँ दूसरा क्या 9। तो 0 में से क्या घटाओ, 9, 0 - 9 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तब आप आराम से कर सकते हो। क्या करेंगे काम, देखिए दोनों तरफ रूट है, रूट से रूट कैंसिल कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रूट से रूट कैंसिल कर दिया। अब ये फार्मूला लगा हुआ है A - B का होल स्क्वायर। तो A - B का होल स्क्वायर से बच्चों को आता होगा, नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ। A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B²
माइनस 2ab माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखना इसको ऐसे बोलते हैं, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीनों की गुणा करोगे तो 2ab आएगा, और ये सब बच्चे जानते हैं कि सर माइनस आता है, तो अब इसको ऐसे करो, इसमें पहला x है तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर या पहले का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab मतलब सारों की गुणा 2 दूनी 4x प्लस 0 और 5 तो 5 ही होते हैं, यानी 5 का स्क्वायर 25। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें सारे प्लस होते हैं, यानी पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और तीनों की गुणा 2ab। तो इसका पहला क्या x, तो ये x का स्क्वायर, दूसरा क्या है 2 का स्क्वायर 4 प्लस तीनों गुणा करोगे 2 2 4x प्लस 9 का स्क्वायर 81 क्योंकि 0 माइनस 9 माइनस आएगा और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाना है 81। अब आप क्या हो गया, देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर काट दो, प्लस 4 से प्लस 4 कट जाएगा, माइनस 4x से प्लस 4x भी काट दो। ऐसा मत करना, ये माइनस का और ये प्लस का ही कटेंगे नहीं, इक्वल बोलता है जो बीच में इक्वल बैठा हुआ कि जो इक्वल है वही कटेगा। अब क्या करो, x वाले एक तरफ कर लो माइनस 4x, ये प्लस का भी किसका हो जाएगा माइनस का 81, और ये प्लस का उधर किसका हो जाएगा माइनस का, ये हो गया माइनस के 8x 81 में से 25 घटा दो, 81 में 25 घटा दो तो 80 में से पहले क्या घटा दो 20, 60 में 5 घटा दो, 60 में 5 गया, बताओ 60 में से 5 गया 55 और एक ये बचा हुआ 56, तो ये बच गया 56, x निकाल लो यहाँ से 56। और ये रिलेशन है मल्टीप्लाई का, इनके बीच मल्टीप्लाई है -8 और x मल्टीप्लाई जाएगी डिवाइड में, 8 1 जा 8 8 7 जा 56, तो आ गया -7। हमसे पूछा था पॉइंट पी पॉइंट आप लोगों ने बोला था x0, क्या था आपका x0, x की वैल्यू कितनी है -7 0, तो -7 इज योर राइट आंसर। तो उसने बोला था x एक्सिस पर जो पॉइंट है बताओ, तो x एक्सिस पर पॉइंट आपका -7 y तो 0 ही रहना है, x की वैल्यू आ चुकी है -7। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट। भाई देखिए इसमें तो गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की तो वैल्यू निकालनी है, विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। सबसे पहले तो देखो आप p लिख लो, क्वेश्चन नंबर 8 है, p लिख लो सबसे पहले। p पॉइंट क्या दिया आप लोगों को 2 - 3 क्या गिवन है आप लोगों के लिए, क्या गिवन है 10 और y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, p एंड q की जो डिस्टेंस है ना 10 यूनिट है, सिंपल दे रखा, इसमें कुछ करना नहीं, जो p q की डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। इससे पहले क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस मांगता था कि p q की डिस्टेंस बताओ, आपके बाद बच्चों को बता दे कि p q का आंसर 10 है, कोई दिक्कत है, उल्टा दे रखा भाई, उसने बोला p q जो है 10 है। अरे अब तक जितने क्वेश्चन उसमें बोलता था p q की डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेते थे, अब की बार गिवन दे दी, लेकिन ध्यान दो लगेगा डिस्टेंस फार्मूला ही, क्योंकि अब की बार वैल्यू y की निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है y की, तो p q के बीच क्या लगाओ डिस्टेंस फार्मूला। सही बच्चों को बताया सर पहले में से क्या घटा दो, पहला तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में से क्या घटाओ दूसरा y, और ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर अंडर द रूट और इक्वल टू आ जाएगा 10। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ, हर बच्चे एक बार फार्मूला जरूर लगाए भाई, एक बार फार्मूला दिखाना है। सर फार्मूला कैसे, देखिए एक बार फार्मूला लिख कर दिखा दो, क्या दिक्कत है, p क्या पे ये लिख दो ना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। एक बार फार्मूला जरूर लिख दो, फिर पहले पहला घटाओ दूसरे में दूसरा घटाओ, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ x1 y1 x2 y2 लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो अब क्या काम करें, देखो रूट आ गया, क्या आ गया रूट, तो आप क्या करें बोथ साइड स्क्वायर कर ले, बोथ साइड आप लोग स्क्वायर कर ले, यहाँ भी स्क्वायर कर दो और इसका 10 का भी क्या कर दो स्क्वायर कर दो। सर इससे क्या फ़ायदा होगा, बच्चा जानता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसलिए मैंने यहाँ भी स्क्वायर कर दिया और यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से क्या कट गया रूट। अच्छा जी 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर 64, और ये तो अभी बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर पहला क्या y का स्क्वायर प्लस 3 क्या सेकंड क्या 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस तीनों की गुणा करोगे 3 2 जा 6y। सर ये 6y क्यों आया, क्योंकि ये 2ab का स्टेप है, 2ab और 10 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 100। अब कर दो y स्क्वायर प्लस 6y 64 9 73 और ये माइनस का 100 इक्वल टू 0। पहले बड़ी पावर y की 2 फिर y की 1 फिर विदाउट y,
ठीक है। पहले 2, ये रहा y की 2, फिर ये रहा 6y, 64 और 9 73, और ये प्लस का 100 इधर हो गया माइनस का, तो ये आ गया y² प्लस में 6y, और ये आप घटाओगे 100 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, घटा दो, 70 गया, 100 में 70 गया, 30 3 गया 27, और ज़्यादा माइनस के हैं इसलिए आंसर किसका आएगा, माइनस का। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर बच्चे को सोल्व करनी आती होगी। इसके लिए क्या था, पहला सेम, लास्ट सेम और बीच का साइन सेम, ये होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खेल। लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कोएफिशिएंट 1 है, 27 एकम 27, 27 के टुकड़े क्या हो जाएंगे सर, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 एकम 27, और भी आते तो वो लिख लेना। अब इनमें से कोई एक आंसर आएगा, वो आंसर आएगा जो y का कोएफिशिएंट बना देगा। y का कोएफिशिएंट 6 कौन बना रहा है, ये रहा 9 में से 3 गया 6, तो एक फैक्टर हो गया 9y, और एक फैक्टर हो गया आपका 3y, एक फैक्टर हो गया 3y। अब ये कैसे आया, ध्यान देंगे, अब ये कैसे आया, अच्छा ये 6y कैसे गया, 9y में 3y जाएगा तभी तो आएगा 6y, तो ये आया घटाने से, घटाने के लिए एक प्लस और एक क्या आएगा, माइनस। ये ध्यान देना भाई, 9y में से 3y गया तो ही तो प्लस का 6y बचेगा। अब पहले 2 में कॉमन ले लो, लास्ट 2 में कॉमन ले लो, यहाँ क्या कॉमन है y, तो ये बच गया y प्लस 9, और यहाँ क्या कॉमन है -3, तो ये भी आ गया y प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए पहले 2 में कॉमन लो, दोनों में क्या कॉमन है, y से y कट गया y प्लस 9। अब यहाँ पर क्या है, माइनस तो है ही माइनस, और 3 और 27 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की, तो 3 से 3 कट गया y, और 3 9 जा 27, ब्रैकेट आ गई सेम, तो एक फैक्टर हो गया आपका y प्लस 9, और एक फैक्टर हो गया आपका y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 भी 0 हो जाएगा, और y माइनस 3 भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये प्लस का उधर जाकर माइनस, और ये माइनस का उधर जाकर प्लस। यही आपसे पूछ रहा था y की वैल्यू बताओ, तो y की वैल्यू दोनों हो सकती है। आप बोलोगे सर पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, ध्यान देना रे, जो हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस होते हैं, आप लोग नहीं जानते इधर पॉजिटिव होते हैं और इधर क्या होते हैं, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव होते हैं और इधर क्या होते हैं, नेगेटिव, तो दोनों वैल्यू आएगी, प्लस भी और माइनस भी, y के दोनों आंसर है जो कि राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का जो हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, रीड करें। 9 में बोला गया है, इफ क्यू इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें वैल्यू x की निकालनी है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR और PR। QR और PR की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूले से आप लोग निकाल ही लोगे। आपको क्या गिवन है क्वेश्चन वो देखे, इफ क्या हो, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है, 0 और 1, 0 और 1, और क्या गिवन आप लोग को, P गिवन है 5 और -3, 5 और -3, और R x और 6, R क्या गिवन है, x और 6। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि क्या P बराबर PR है, या फिर क्या R बराबर RP है, मतलब क्या आपको गिवन है ये समझना जरूरी है। इसने बोला क्या इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड P एंड R से, क्या जो है बराबर दूरी पर है P एंड R, P और R से। देखिए P और R से इक्विडिस्टेंस पर कौन है, क्या तो जो इक्विडिस्टेंस पर होता है वो दोनों के साथ बैठता है, ये रिलेशन बनेगा P क्या बराबर R क्या। अपनी मर्जी से मत ले लेना कि आप अपनी मर्जी से लेने लगो क्या R और बराबर में RP, गलत हो जाएगा, ठीक है। वो पॉइंट दोनों के साथ कॉमन होगा जो इक्विडिस्टेंस पर है, ये समझ आ गया। और आपको क्या निकालना था इसमें निकालना था फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं। इक्विडिस्टेंस शब्द का यूज हुआ है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। वैसे भी आप जानते हो 2 पॉइंट के बीच इक्विडिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच इक्विडिस्टेंस या 2 प्लेस के बीच इक्विडिस्टेंस निकालते हैं। तो इक्विडिस्टेंस का फार्मूला और बच्चा जानता है, पहले में से पहले घटाओ, दूसरे में दूसरा घटाओ, उनका स्क्वायर जो है स्क्वायर करके प्लस कर दो। अब P और क्या की तरफ देखें, ये रहा P, ये रहा क्या, तो पहले में से पहला घटाओ 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस, दूसरे में दूसरा घटाओ -3, और ये प्लस का किसका हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल। अब R और क्या को देखें, ये रहा R और ये रहा क्या, ये रहा R और ये रहा क्या, तो पहले में से क्या घटाओ, पहला तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस, दूसरे में दूसरा 6 में से क्या घटाओ, -1, 6 - 1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। बताओ ये समझ आ गया। अब अगर ये आ गया तो दोनों तरफ रूट है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 - 0 5 ही आएगा, और प्लस -3 और -1 -4 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा भाई, 16। इधर आओ, x में 0 घटाओगे तो x ही बचेगा, तो बच गया x स्क्वायर, और 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ भी +25 है, +25 कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या बचा हुआ है, 16, x स्क्वायर बराबर 16। तो ये 16 की यहाँ पावर 2 है तो ये पावर 2 कर लो, ये पावर 2 जो आप करोगे तो ध्यान देंगे इस चीज़ का भाई, पावर 2 करोगे
तो यहाँ पर पावर 2 करोगे ना तो प्लस माइनस आ जाता है, इस बात का बच्चों को पता होना चाहिए। मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, पावर 2 से पावर 2 कट गई तो आपका आंसर आ गया +-4। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर आप ये करें x बराबर 16, जो ये स्क्वायर है इधर आकर रूट हो जाएगा और ये प्लस माइनस अपने साथ ले लेता है, तो आप जानते ही होंगे, तो आंसर आएगा +-4। 16 का रूट क्या होता है? 4 होता है, ये सभी बच्चों को पता होगा। तो ये चीज़ें आपकी निकल चुकी है। अब यहाँ पर x के 2 आंसर आए हैं, मैं पूरा करने वाला नहीं, समझा जरूर दूंगा आप लोगों को। क्या समझाना है मेरे को? देखें, आर की जो वैल्यू आई ना, आर की जो वैल्यू आई है वो प्लस माइनस है, यानी 4 और 6 भी आर है और -4 और 6 भी आर है, ये 2 वैल्यू आई है। अब क्वेश्चन उसने थोड़ा आगे बोल दिया कि आपको क्या आर भी निकालना, पी आर भी निकालना। देखो आर तो निकल गया, क्या तो गिवन ही था 0 1 और क्या गिवन ही था 0 1, यानी मेरे कहने का क्या मतलब है, एक बार आप ये वैल्यू लेकर के क्या हुआ डिस्टेंस फार्मूला लगा करके आंसर निकाल दो एक बार, क्योंकि क्या तो सेम ही है, क्या में तो कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन यहाँ आर में फर्क है, एक बार प्लस का और एक माइनस का, एक बार ये लेकर के निकाल दो तो आपका ये आ जाएगा। यानी इसके आपके क्या हुआ आर के 2 आंसर निकलेंगे, इस चीज़ का ध्यान देना। डिस्टेंस फार्मूला लगा करके आपको मैंने सिखा रखा, निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस माइनस आ गया, इसलिए 2 बार आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ता है। अगर एक ही वैल्यू आती तो आर क्या यहाँ से निकल जाता, फिर तो जरूरत ही नहीं थी। 2 आई है इसलिए आप लोग इसको 2 बार करेंगे, ऐसे ही आप लोगों का आर क्या निकला है, ऐसे ही आप लोगों का पी आर भी क्या बोला इसने बोला है पी आर, हाँ पी आर भी आप। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b। देखिए इसने नाम नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन निकालना x y में, सच दैट का मतलब होता है गिवन, द पॉइंट को नाम पॉइंट P नाम दे दो, पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। ध्यान क्या देना है, जिसके बीच में एंड लिख रहा है ना, इस पॉइंट को मैं A बोलता हूँ। देखिए भाई इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल अच्छे से जान ले, मैंने A किसको बोला, हालांकि इसमें तो कोऑर्डिनेट दिखी गई 3 और 6 को, 3 और 6 को, और B मैंने किसको बोला, मैंने B बोला है -3 और 4 को, -3 और 4 को, इस कोऑर्डिनेट को मैंने B बोला, इस कोऑर्डिनेट को मैंने A बोला। और अच्छे से बताऊं जी, इसके बीच एंड शब्द लिख रहा था, मैंने उसको ए और बी नाम दे दिया। और इसने एक बोला हुआ था, एक पॉइंट और गिवन था एक्स और वाई, एक पॉइंट और गिवन था एक्स वाई, मैंने इसको पी नाम दे दिया, अब जब 3 पॉइंट होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बच्चों को ये समझ आना चाहिए कि सर आप ए पी बराबर ए बी लिखोगे या बी पी बराबर ए बी लिखोगे, क्या लिखोगे, वो तो भैया अपनी मर्जी से थोड़ी लिखना होता है। क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखो ये बोला हुआ है सच दैट द पॉइंट पी, अब मैंने इसका नाम पी दिया था एक्स वाई का, तो मैं पी बोलूंगा, सच दैट द पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी से इक्वी डिस्टेंस पर पी बोला, ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पर पी बोला, तो ए पी बराबर बी पी है। ये रिलेशन आपको गिवन है, अब आप आराम से कर सकते हो, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, आंसर आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। तो क्या करेंगे सर, ए और पी की तरफ देखो, ए और पी, ये रहा पी, ये रहा ए, पहले में से पहला घटाओ तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में दूसरा घटाओ y-6 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब बी और पी की तरफ देखो, ये रहा बी, ये रहा पी, तो पहले में पहला घटाओ x, ये माइनस का है तो किसको आ जाएगा प्लस का, ये प्लस का क्यों हुआ, सभी बच्चे जानते हैं फार्मूले की वजह से, एक फार्मूले का माइनस और एक इसके खुद का माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब दूसरे में दूसरा घटाओ y-4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट से रूट क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ भी a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। जिस बच्चों को अब तक ये नहीं आया वो नहीं कर पाएगा भैया, ये मैं सिखा चुका हूँ। पहले का स्क्वायर, पहला x है x का स्क्वायर प्लस दूसरा 3 है 3 का स्क्वायर 9 और तीनों की गुणा, लेकिन माइनस आएगा 3 2 6x सेम एज इट इज, y का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 6 दूनी 12y एज इट इज। यहाँ करो पहला क्या x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तीनों गुणा करो 6x सेम एज इट इज, यहाँ भी कर देते हैं प्लस पहला y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8y, देखो ना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। अब क्या काम कर सकते हो भाई, जो सेम है उनको काट दो, जैसे यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी y स्क्वायर, यहाँ भी y स्क्वायर, +9 बाकी मेरे हिसाब से नहीं कटेगा, अलग अलग है क्योंकि ये माइनस का 6x है, -6x और उधर प्लस का इधर आकर माइनस का ही हो जाएगा 6x। और क्या बचा -12y, -12y उधर माइनस का 8y इधर आकर प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। क्या बचा 36
और इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि आपको एक्स वाई में रिलेशन निकालना था, तो क्वेश्चन में एक्स वाई तो नजर आएंगे। आप डरना मत कि सर एक्स वाई तो दो वेरिएबल आ गए एक्स और वाई। क्वेश्चन में डिमांड है कि एक्स वाई में रिलेशन निकालो, तो -6x माइनस के 12x -12 और -8y माइनस के 4y। अरे जानते हो कल सिखाया था मैंने कि जब साइन सेम होते हैं माइनस प्लस सॉरी अलग अलग साइन होते हैं तो घटता है, लेस होता है। 12 में 60 गया 4, ज़्यादा -1 सर माइनस आएगा, और 36 -16 प्लस के 20 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन नजर आ रहा है बच्चे को? क्या कॉमन नजर आ रहा है भाई? 4 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? 4। तो 4 से हर टर्म को डिवाइड कर दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा ना बस। तो 4 से काटोगे 4 × 3 12x, 4 से काटोगे खाली बचा y, और 4 × 5 20 बराबर 0 इजी और राइट आंसर। लेकिन आप जानते हो कि पहला जो है ना पॉजिटिव अच्छा होता है, नेगेटिव छोट भी अच्छे नहीं होते, पॉजिटिव ही रहना चाहिए सभी को। तो इसलिए क्या काम करो, -1 से डिवाइड कर दो सबको, -1 से -1 से या डायरेक्ट अपनी मर्जी से। ये जो माइनस है प्लस, ये जो माइनस है प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 0 तो प्लस माइनस पे कोई फर्क पड़ता नहीं। हालांकि मैं यहाँ भी कर सकता था स्टेप को डायरेक्ट ही, इसमें -4 कॉमन है, -4 ले लेता, लेकिन नहीं, पहले आप इसमें से 4 कॉमन ले लो, क्योंकि 4 की टेबल में सभी आते हैं, 4 से कट जाएंगे वैल्यू। फिर क्या करो, -1 से मन में ही डिवाइड कर दो, यानी माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट 7.2 और 7.2 की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें आता है सेक्शन फार्मूला। क्या आता है आप लोगों का? सेक्शन फार्मूला। उस सेक्शन फार्मूले को भी हम सीखेंगे कैसे। देखिए जैसे मैं पहले क्वेश्चन ही बता देता हूँ, फिर सेक्शन फार्मूला भी आपको, सेक्शन फार्मूला भी साथ के साथ सिखा दूंगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन A एंड B इन द रेशियो 2:3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन A एंड B इन द रेशियो 2:3। आप लोग देखें 2 लाइन सेगमेंट है ये, और ये A है, ये B है, इसको ज्वाइन किया इस P ने, इसको ज्वाइनिंग पॉइंट भी बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। भैया काट भी रहा है A और B को, ये P पॉइंट, इसको ज्वाइनिंग पॉइंट भी बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। अब इस P ने A B को काटा, किसी ना किसी रेशियो में तो काटा होगा, तो इस रेशियो में काटा ना, इसको बोलते हैं M1:M2, M1:M2। A और B के बारे में पहले से परिचित हो। A को क्या बोलते थे सर? X1 Y1, और B को भी बच्चा जानता है सर, ये X2, और ये क्या था? Y2। नया पॉइंट आया P, जो कि ज्वाइनिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखना x और y कहलाते हैं, बदलेंगे नहीं। इसके कोऑर्डिनेट क्या कहलाते हैं? x और y। अब देखना, एक तो ये P आया था, एक नया रेशियो आया। जैसे ही रेशियो शब्द आएगा तो सेक्शन फार्मूला लगेगा, जैसे ज्वाइनिंग पॉइंट आएगा तो सेक्शन फार्मूला लगेगा। इतना चीज़ आप समझ लेना। A पहला ही था x1 y1, B पहला ही है x2 y2, P के कोऑर्डिनेट x y कहलाएंगे, और रेशियो क्या होगा? M1:M2। अब क्वेश्चन में क्या था, इसने बोला ही हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन A एंड B। A एंड B को ज्वाइन तो P कर रहा है, और एक पॉइंट क्या दिया? -1 7, -1 और 7, ये तो A दे दिया। B के बारे में बोला 4 और -3, 4 और -3, और साथ में क्या बोला हुआ है? साथ में रेशियो गिवन दिया 2:3। रेशियो क्या दिया? 2:3। आप लोगों को गिवन दिया, और आपसे किसके कोऑर्डिनेट मांग रहा था? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट मांग रहा है, नहीं एक्स वाई की वैल्यू मांग रहा है। पूरा क्वेश्चन मैंने समझा दिया आप लोगों को कि क्या चीज़ है। अब आपको सेक्शन फार्मूला लगाना, वो तो रटना ही है भाई। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? ये होता है x की वैल्यू होती है M1 x2 + M2 x1 अपॉन में M1 + M2। देखो M1 + M2 x है तो 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, ऐसे याद कर सकते हैं। तो M1 कितना है सर? 2। x2 कितना है? x2 4 + M2 कितना है? 3। वैल्यू देख करके नकल मारनी है। x1 कितना है? -1 अपॉन में क्या आएगा? रेशियो। M1 + M2 तो रेशियो था, ये रहा 2 + 3। तो सोल्व कर लो। 4 × 2 = 8 प्लस माइनस -3, 3 और 2 5, 8 में से 3 गया, 5/5, 5/5 1। ये तो क्या निकल गया आपका? x। क्या निकल गया? x। ऐसे ही अब y निकालो सेक्शन फार्मूले से। y का फार्मूला क्या होगा? M1 y2 + M2 y1 अपॉन में M1 + M2। अब M1 क्या है? बच्चों को पता सर 2 है। y2 क्या है? y2 की वैल्यू क्या? -3 है, प्लस M2 क्या है? 3 है। y1 क्या है? y1 7 है। अपॉन में क्या करोगे? रेशियो को प्लस करना। रेशियो M1 + M2 2 + 3, 2 + 3।
तो 3 2 जा 6 माइनस का ही आएगा, एक माइनस तो सर माइनस, 7 3 जा 21 और ये 5, 21 में से 6 गया 15, 15/5, 5 दिए 15, 5 दिए 15। तो आप लोगों से क्या मांग रहा था, ज्वाइनिंग पॉइंट जो कि P था, इसके कोऑर्डिनेट मांग रहा था। तो इसके कोऑर्डिनेट है मांगे, बोले थे आपने x और y, x की वैल्यू कितनी आई है 1, y की वैल्यू कितनी आई 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 3 1 3। होपफुली आपको सेक्शन फार्मूला समझ आ गया होगा कि ये कैसे लगता है और कैसे अप्लाई होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, एक लाइन होगी ए बी और इसको कोई भी पॉइंट आकर काट देगा, इसको बस P पॉइंट बोल दो, C पॉइंट बोल दो, D पॉइंट बोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका स्पेशल नाम है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ज्वाइनिंग पॉइंट। तो इस प्रकार की टर्म यूज करेगा। तो ये ज्वाइनिंग पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट पूछेगा तो आपको एक्स वाई निकालना। देखो मैं पूरा बता रहा हूँ, अगर आपको ज्वाइनिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट पूछेगा तो आपको एक्स वाई निकालना, अगर आपको ए के कोऑर्डिनेट पूछेगा तो फिर बच्चे को x1 y1 निकालना पड़ेगा। अगर वो फिर बच्चे को बोलेगी नहीं बी के कोऑर्डिनेट बताओ, तो बी के कोऑर्डिनेट फिर बच्चे को x2 और y2 निकालना है। अगर आपको ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, फिर आपसे रेशियो पूछेगा तो रेशियो आपको m1 m2 लेट करना है, फिर m1 और m2 निकालना है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्वेश्चन आते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे। लेकिन मैंने इसे भी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्री सेक्शन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्री सेक्शन इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्री सेक्शन इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, एक लाइन को जोड़ा गया है और आपको पॉइंट निकालने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट निकालने हैं ज्वाइनिंग पॉइंट के, कोऑर्डिनेट निकालने हैं ज्वाइनिंग पॉइंट के। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मान लो कि लाइन है ए बी, इसको जोड़ रहा है पी ने जोड़ दिया, और इसको जोड़ रहा है क्या हूँ, इसको जोड़ रहा है क्या हूँ, या इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट या ज्वाइनिंग पॉइंट बोल सकते हैं। ए और बी को पी ने काटा, क्या उन्हें काटा, और भी पॉइंट काट सकते हैं आकर के, इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसने क्या स्पेशली बताया, इसने बताया था ए एंड बी तो आपको गिवन है, देखो क्वेश्चन में ए एंड बी की तो वैल्यू गिवन है 4 और -1, 4 और -1। हालांकि इसमें फिगर बनाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, लेकिन मैंने फिगर लेकर भी 1 सेकंड के लिए आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें जो रेशियो गिवन है ना, वो ट्री सेक्शन है, ट्री सेक्शन, रेशियो ट्री सेक्शन। ट्री सेक्शन का मतलब क्या होता है, जिसका टोटल सम, ट्री सेक्शन, ये शब्द आपको मिल जाएगा भाई, मिला हुआ है, लिखा हुआ है ट्री सेक्शन। इसका मतलब है टोटल जो सम है ना वो 3 है, टोटल सम कितना आप लोगों का 3 है, टोटल सम आपका 3 है। तो क्या क्या रेशियो हो सकते हैं, क्या क्या रेशियो हो सकते हैं, रेशियो हो सकता है 1:2, मान लो इस रेशियो में काटा हो पी ने, या क्या उन्हें, या फिर 2:1, तो ये आपके 2 रेशियो आएंगे। इनका सम देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, और 3 नहीं बनता, और 3 नहीं बनता, 3 और 0 का रेशियो भी 3 बनता है, लेकिन 0 के साथ रेशियो नहीं बनता भाई, फिर तो काटेगा नहीं ना, एंडिंग पॉइंट हो जाएगा, इसलिए 0 के साथ केस नहीं लिया जाता। 1:2 और 2:1 ही आप लोगों का लिया जाएगा। अब क्योंकि इसके बिल्कुल ये पी जो है बिल्कुल इसके नज़दीक है ए के, तो ये जो रेशियो आएगा ना, ये जो रेशियो आएगा, ये रेशियो होगा 1:2, और ये क्या थोड़ा लंबा है, तो ये रेशियो क्या आएगा, ये रेशियो क्या लाएगा आप लोगों का 2:1। मेरी बात समझ आई होगी आप लोगों को। तो ये तो होगी फिगर। मैं बोल क्या रहा हूँ आपको जो कैसे ए तो दे ही रखा है, बी दे रखा है, पी, अगर मान लो किसी बच्चे ने फिगर ही नहीं बनाई तो क्या करे, ए दे रखा है 4 और -1 लिख लो, बी गिवन है क्वेश्चन में -2 और -3। और आप लोगों को सिंपल सी एक बात बोली गई है कि आपको जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ना उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और ट्री सेक्शन बनाता है तो बच्चों को पहले आएगा सर, एक तो पी बिंदु काटेगा जिसका रेशियो 2:1 हो सकता है, और एक सर क्या काटेगा जिसका रेशियो 1:2 हो सकता है। बस उस पर जरूरत भी नहीं है। तो एक बार क्या काम करे, इस रेशियो के साथ एक्स और वाई, इस रेशियो के साथ पी के कोऑर्डिनेट निकाल दे जो कि एक्स वाई का लेंगे, और एक बार इस क्या ने अगर काटा तो क्या का रेशियो लेकर के एक्स वाई की वैल्यू निकाल दे। तो सिंपल है, एक बार तो ये रेशियो लेकर के आंसर निकाल दो, एक बार क्या लेकर के आंसर निकाल दो, इसमें क्या प्रोडक्ट होता है, अभी निकालना तो हमने सीखा ही है। अगर हमें रेशियो गिवन हो तो क्या हमें रेशियो गिवन है तो क्या हम कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल सर। ए के पॉइंट क्या कहलाते हैं, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 होते हैं, बी के कोऑर्डिनेट x2 और y2 होते हैं। और इसको बच्चा जान ही चुका है सर, ये भी x y है, x और y है। तो मैं ये पहला केस लेकर चल रहा हूँ जब पी ने काटा तो मैं ये केस लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग x निकालो, x निकालने का फार्मूला क्या होता है, m1 x2 + m2
x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। रेशियो क्या है सर, x m1 रेशियो m2, ध्यान देना भाई, ये m1 है और ये क्या आपका m2, मैंने लिख भी दिया। तो ये तो 2 हो गया, x2 कितना है, x2 है -2, x2 है -2 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 अपॉन में m1 प्लस m2, रेशियो का सम m1 प्लस m2, 2 + 1, 2 + 1, 2 × 2 = 4 -4, 4 × 1 = 4, 2 और 1 3, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4, 2 और 1 3, तो ये हो गया 0/3, तो 0 ही होता है भाई, 0/3 तो क्या होता है 0, 4 में से 4 गया 0, ये तो x निकाल लिया। ऐसे y निकाल लो, ऐसे क्या निकाल लो y निकाल लोगे, तो y निकाल के देखो, y का फार्मूला क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 क्या है आप लोगों का बताओ, m1, हाँ अब की बार ध्यान देना, अब की बार आप लोग जो है ये सॉरी यही लेके चल रहे हैं भाई, BP बात कर रहे हैं, अभी आप इसको लिखो ही मत ना, ये कंफ्यूज कर रहे हैं तो छोड़ दो बस, ये पहले ये केस रख लो ना, आपको कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, ये लो, अब आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे। तो m1 कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है m2 1, y1 कितना है -1 अपॉन में रेशियो m1 प्लस m2 क्या दिया 2 + 1, तो हो गया -6 -1 2 और 1 3, तो -7/3, 3 2 = 6, तो ये -6 1 1 = 1 -1 2 और 1 3, -7/3। तो आप लोगों का p के कोऑर्डिनेट मांग रहा था ना, तो p के कोऑर्डिनेट तो आ ही गए, ये तो रेशियो था, p के कोऑर्डिनेट आ गए x और y, x की वैल्यू आई है 0 और y आया है -7/3, ये तो आ गया p के कोऑर्डिनेट। यहाँ ये जो m1 m2 था, जो आप मैंने p लिखा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं रेशियो ऑफ p का रेशियो, ये p का रेशियो गिवन था, ये p के कोऑर्डिनेट आया है। अब एक बार तो हमने 2:1 ले लिया, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे भाई, मैं नहीं कराने वाला, दोबारा से आप a की वैल्यू लिख ले 4 - 1, b की वैल्यू लिख ले -2 और -3, और अब की बार क्या उन्हें काटा, यहाँ रेशियो मानना 2:1, तो यहाँ मान लो 1:2, निकाल सकते हो, सेम एज इट इज निकलेगा, ऐसे केस बनाकर आप कर सकते हो। ये ट्री सेक्शन का था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको कर लेना भाई, ट्री सेक्शन का काफ़ी बार एग्जामिनर ने पूछ रखा ट्री सेक्शन में, ठीक है, कर पाओगे इसको। हाँ अब इसके साथ चलो मैं क्वेश्चन और बता दूं, फिर मेरे को जो है बता देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 साथ के साथ ही कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को भी, ये लो सेम है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 भी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इंटू 4 इक्वल पार्ट। जो लाइन ज्वाइनिंग जो कर रहा है, जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, उस ज्वाइनिंग पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है या ज्वाइन कर रहा है, कुछ भी बोलो, उसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, और उसको चार इक्वल पार्ट में बांटता है, 4 इक्वल पार्ट में बोला 4 इक्वल पार्ट, देखो 4 इक्वल पार्ट में। अब मेरी बात को ध्यान से बोले, इसने बोला 4 इक्वल पार्ट, और कोऑर्डिनेट तो आपसे मांगे हैं। आप ही बताओ, जब आपसे कोऑर्डिनेट मांग रहा है तो रेशियो तो गिवन देगा, ये रेशियो तो दे रखा 4 इक्वल पार्ट, ये बोल तो दिया 4 बराबर भाग में बांटा, तो रेशियो तुरंत समझ आने से 4 का मतलब टोटल सम 4 आएगा, 4 बना लो बस। सर 4 कैसे भाई, देखो 1:3 भी 4 होता है, 3:1 भी 4 होता है, और 2:2 भी 4 होता है, ये आपके रेशियो है। तो अगर जैसे ट्री सेक्शन था, उसमें टोटल सम 3 था, उसमें 2 केस बने थे, यहाँ पर 4 है तो यहाँ 3 केस बनेंगे। 1:3 भी टोटल सम 4 आ रहा है, 3:1 भी टोटल सम 4 आ रहा है, 2:1 भी टोटल सम 4 आ रहा है। बस इसको आप रेशियो में को हम काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 1, इसको हम 1:1 भी बोल सकते हैं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1:1 भी इसको बोला जा सकता है। 2:2 लेकर भी कर लेना तो भी आपका राइट आएगा आंसर, 1:1 लेकर कर लेना तो भी राइट आएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी बात समझ आई? अब आप बोलो सर नहीं और अच्छे से बताओ, तो और अच्छे से ये लो, मान लो एक लाइन सेगमेंट था ए बी, ये पहले बीच में से काटा, पी ने किस में काटा, ये काट दिया 2:2 में, बिल्कुल इक्वल पार्ट किया। फिर एक और, अब ए पी के बिटवीन ये आता है, ये ले लो, मान लो ये क्या होता, क्या उन्हें भी इसको
और एक पॉइंट यहाँ भी से ले लो, ये मान लो L हो गया, L हो गया। तो देखो इसने बोला 4 इक्वल पार्ट करने, 4 इक्वल पार्ट, ये देखो क्या इक्वल है, थोड़ा सा ये देखना ध्यान से, तो ये 4 इक्वल पार्ट हो गया भाई। इसमें फिगर में थोड़ी आपको परेशानी होगी और यहाँ कोई परेशानी आपको नहीं होगी, आपको सिंपल ही बात मेरी समझ लेनी है। अगर 4 इक्वल पार्ट आपको करने हैं तो रेशो आपके बन जाएंगे 1:3 टोटल सम 4, 3:1 टोटल सम 4, 1:1 टोटल सम, इसको भी 4 बोल सकते हैं, हालांकि 2 है, लेकिन जब आप 2:2 करोगे 4 आ जाएगा ना, तो इसमें परेशानी होना, इसको 1:1 भी बोला जा सकता है, लेकिन ये 4 ही, ये रिजल्ट तो 4 ही देंगे। ठीक है भाई, अब इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, एक बार ये रेशो लेकर के पी के कोऑर्डिनेट निकाल देना, ये रेशो लेकर के क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल देना, और ये रेशो लेकर के आर के कोऑर्डिनेट निकाल देना। तो ये क्वेश्चन कराने की जरूरत मेरे को बिल्कुल नहीं है, आप खुद इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपसे ना निकले कमेंट करना, मैं तुरंत इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा भाई, इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय -1 और 6। फाइंड द रेशो, रेशो निकालने हैं आप लोगों को, विच द लाइन जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय -1 और 6। आपको क्या निकालना है, अब की बार रेशो निकालना, क्या निकालना है, रेशो निकालना है, रेशो निकालना है, डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग। देखिए इसने क्या बोला है, सिंपल है, इसको जितना पढ़ते हैं ना उतना कन्फ्यूजिंग आता है इसमें। हिंदी में अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ो ना, आपको मजा आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती नहीं है भाई। फाइंड द रेशो, रेशो निकाल दो, इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, लाइन इन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय, ध्यान देना भाई, ए एंड बी, देखो ए और बी तो ये रहा, ए और बी की वैल्यू तो दिए रखी इसने, -3 और 10, -3 और 10, ये ए और बी के बारे में क्या बताया, बी के बारे में बताया 6 - 8, 6 - 8, और डिवाइड कौन कर रहा है, देखिए बोला हुआ है इज डिवाइडेड बाय -1 और 6, किसने डिवाइड किया, -1 और 6 ने, तो डिवाइड कौन कर रहा है, यही तो कर रहा है डिवाइड पी, -1 और 6। ये आपको भाई क्वेश्चन में गिवन है, ए कोऑर्डिनेट दे दिया, बी के कोऑर्डिनेट दे दिए, और ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, डिवाइडिंग पॉइंट है, ये मैंने बताया था आपको, ज्वाइनिंग पॉइंट बोलो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलो, डिवाइडिंग पॉइंट बोलो, ये आपको ये है। तो आपको इसका रेशो मांग रहा है, रेशो मैंने आपको बताई रखा, इसको क्या मान लो, M1:M2, M1:M2। अब आप इसको आराम से बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि बच्चा जानता है सर ये x1 y1, ये x2 y2, और ये आपका क्या होता है x और y, ये क्या होता है आपका x और y, x और y, ये क्या होता है आपका x और y। तो कर लेते हैं भाई, देखें। अब अगर आप करने की बात करें तो सेक्शन फार्मूला ही लगेगा, क्योंकि रेशियो आ गया, तो x का फार्मूला क्या होता है, M1 x2 + M2 x1 अपॉन में M1 + M2। अब लगाओ x की वैल्यू क्या है, -1, ध्यान देना x की वैल्यू -1, M1 तो निकालना ही है आप लोग क्वेश्चन में, M1, x2 कितना है, x2 6 है, प्लस M2 निकालना है सर, x1 -3 है, अपॉन में रेशियो का सम M1 + M2 जो कि निकालना ही है, M1 + M2 आपको निकालना ही है। अब क्या काम कर सकते हो, पहले सोल्व कर लो थोड़ा सा, -1 ये हो गया 6M1, मल्टीप्लाई हो रही ना, -3M2 अपॉन में M1 प्लस में M2, इसके बटे 1 लिख दो, क्रॉस कर दो, 1 से जब इसकी करोगे तो एज इट इज आएगा 6M1 - 3M2। रीजन 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो आंसर सेम आता है, और -1 से करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, तो भी आंसर सेम आएगा, अरे बिल्कुल नहीं आएगा, -1 से करते सेम आता, 1 से करते हैं बिल्कुल M1 + M2, लेकिन माइनस से कर रहे हो तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, -1 से करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। अब M वाले एक तरफ कर लो, 6M1, माइनस का इधर प्लस का, और -M2, और ये माइनस का उधर प्लस का, और ये आ गया आपका 7, और ये मैंने क्या कर दिया 6M1, और ये माइनस का इधर प्लस का होएगा, लेकिन ये M1 ही तो था, ये M1 ही तो था, और ये -M2, और ये माइनस का उधर प्लस। ठीक है भाई, 6 और ये देखिए M1 का परिवार हो गया, सेम परिवार जुड़ते ही हो गया 7M1, और ये हो गया 2M2, 3 में से M2 का कोएफिशिएंट 1 है, 3 में से 1 गया 2M2, हमें रेशियो निकालना है M1:M2, ये M1 ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में 2/7, ये स्टेप आपको आना चाहिए भाई। M1 M2 को एक तरफ कर लो, ये M1 ये मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड में आ गया, 2 का 2 ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया, और इसी को तो रेशियो बोलते हैं 2/7। ध्यान देना 5/8 का मतलब ही होता है 5:8, 5:8 डिवाइड, इस डिवाइड को रेशियो बोलते हैं, ये रेशियो का साइन है, तो आपका रेशियो आ गया
2:7 जो आपसे क्वेश्चन की डिमांड थी। इसमें अगर आप x का ही फार्मूला लगा देते उससे भी आंसर आ जाएगा, अगर y का फार्मूला लगाकर सोल्व करोगे तो y से भी आ जाएगा, जिस मर्जी से लगा लेना आपका आंसर आ जाएगा, एक से आ जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कर लो इसको, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फाइंड द रेशियो इन विच द, एक तो रेशियो निकालना, लाइन द ज्वाइनिंग पॉइंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। a और b को जो डिवाइड कर रहा है ना वो x एक्सिस कर रहा है, ए और बी को डिवाइड कौन कर रहा है। फाइंड द रेशियो, देखो दोबारा से एक रेशियो निकालना, इन विच द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस से डिवाइड होता है, जो ए एंड बी है। पहले तो आप देखें ए और बी के बारे में हर बच्चा जानता है, मैं बता चुका हूँ। ए क्या दिया इसने 1 और -5, 1 और -5, और बी क्या बोला क्वेश्चन में, बी बोला इसने -4 और 5, -4 और 5, -4 और 5। अच्छा डिवाइड कहाँ से हो रहा है, एक्स एक्सिस से। मान लो पी पॉइंट डिवाइड कर रहा, मान लो पी पॉइंट डिवाइड कर रहा और वो एक्स एक्सिस से हो रहा है, पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो एक्स एक्सिस से हो रहा है। अभी एक्स एक्सिस के बारे में बच्चों को बताया, अगर एक्स एक्सिस है, एक्स रहेगा, वाई क्या हो जाएगा 0, वाई क्या हो जाएगा 0। आपको इसमें आल्सो नेक्स्ट पढ़ना, आल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। आपको कोऑर्डिनेट भी निकालने, डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट भी निकालने यानी पी भी निकालना, और साथ में आपको रेशियो भी निकालना। ये तो बड़ी समस्या हो गई। अगर क्वेश्चन में दो चीज़ निकालनी पड़े तो हमेशा याद रखना अलग टाइप का क्वेश्चन है, यानी आपको कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़े, रेशियो भी निकालना पड़े। उस सिचुएशन में रेशियो को m1 रेशियो m2 मत लेना, उस सिचुएशन में रेशियो को लेना k रेशियो 1 ना बोलोगे सर क्यों, m1 रेशियो m2 ले लो, हो उससे भी जाएगा। फिर तीन वेरिएबल हो जाएंगे m1 m2 और x, 3 वेरिएबल हो गए। अब खाली x और k 2 ही वेरिएबल है, और 2 ही फार्मूले x और y, एक x एक y, 2 फार्मूले है, 2 ही वेरिएबल है, सोल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 3 में मुसीबत आ जाएगी। देखिए ये तो गिवन ही था, p कोऑर्डिनेट तो x से डिवाइड होता है, x डिवाइड होता है तो p कोऑर्डिनेट हो जाएगा x0। रेशियो गिवन नहीं था क्वेश्चन में, तो रेशियो को k रेशियो 1 ले लेना भाई, k रेशियो 1 ले लेना, क्योंकि एक वेरिएबल यहाँ आ चुका है, एक वेरिएबल यहाँ आ चुका है। या दूसरी बात, जब आपसे कोऑर्डिनेट भी पूछे, रेशियो भी पूछे, तो रेशियो को k रेशियो 1 लेकर के कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सर कर दो जरा, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अच्छा x क्या है, x तो x ही है, m1 क्या है, m1 k है। अरे भी पता होगा आप लोगों को, ये m1 होता है, ये आपका m2 होता है, ये आपका x1 होता है, ये आपका y1 होता है, ये आपका x2 होता है, ये आपका y2 होता है। लो मैंने सारी चीज़ें लिख दी, और ये आपका x होता है और ये आपका y होता है। ये लो मैंने हर चीज़ आपको बता दी, और इनके बारे में पहले भी डिस्कस कर रखा है। m1 कितना है, m1 सर k है, x2 कितना है, x2 -4 है, प्लस m2 कितना है, m2 की वैल्यू 1 है, x1 कितना है सर 1 है, अपॉन में m1 प्लस m2, यानी रेशियो क्या है k + 1 है। तो हो गया -4k, 1 1 जा 1, और नीचे आ गया k + 1, और इधर चल रहा था x, इधर क्या चल रहा था x। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, आगे सोल्व नहीं कर पाओगे, रीजन यहाँ k भी वेरिएबल x भी वेरिएबल, आगे सोल्व नहीं होने वाला। अब आप क्या काम करो, y निकालो, क्या निकालो, y निकालो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा y अगर बात करें किसकी, y की, हाँ सॉरी m1 की, m1 तो क्या है आप लोग का k, y2 कितना है, y2 5 प्लस m2 कितना है 1, m2 कितना है 1, y1 -5 अपॉन में रेशियो क्या है k रेशियो 1, k + 1। सोल्व करो, ये हो गया 5k, 5 1 जा 5 -5 अपॉन में k + 1। आप लोगों ने एक y की वैल्यू छोड़ दी, y क्या था क्वेश्चन में 0, y क्या है क्वेश्चन में 0 बटे 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीपल कर दो। जब इससे 1 की इससे करूंगा तो एज इट इज सेम का सेम आएगा, 5k - 5, 0 से k + 1 की करूंगा 0, तो यहाँ से 5k - 5 जो आपका आ गया है, शायद नज़र ना भी आ रहा हो, नीचे यहाँ लिख देता हूँ 5k - 5 बराबर 0, तो ये 5k माइनस का उधर प्लस चला जाएगा k, 5 मल्टीप्लाई का 5 क्या आएगा, डिवाइड 5 से 5 काटोगे 1, 5 से 5 काटोगे 1। भाई ये 5k - 5 बराबर 0 है, तो ये माइनस का उधर प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, तो 1, k की वैल्यू 1 आ गई, यानी k की वैल्यू 1 आती है, रेशियो तो निकल गया। अब k की वैल्यू तो 1 आ गई, k की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है।
वैल्यू के पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, या आप लिखना, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आप लोग को, समय हमारे पास कम है। -4k + 1 अपॉन में k + 1 में, सर -4 k की वैल्यू आई है 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, तो इसको सोल्व करोगे -4 + 1 112 112 माइनस का 4 1 जा 4 -4 + 1 तो आ गया -3/2 अब रेशियो की क्या आ गया, रेशियो मानना था आपने k/1, k की वैल्यू क्या है 1/1, और p क्या मानना था आपने, x और 0 था आपका, p मानना नहीं था, गिवन था क्वेश्चन में x और 0। ध्यान दे p के कोऑर्डिनेट गिवन थे x और 0, लेकिन x तो निकालना पड़ेगा ना, वेरिएबल हो गया इसलिए। और x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है आपकी -3/2 0। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जब आपको कोऑर्डिनेट पूछे और रेशियो पूछे तो ये सिचुएशन हैंडल कर लेना। रेशियो सिचुएशन में k/1 लेकर के चलना, m1/m2 लेकर मत चलना, उसमें 3 इक्वेशन आ जाएगी। सोल्व भी आपको लंबा करना पड़ेगा और 3 इक्वेशन बनाकर सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ 2 ही फार्मूले थे, x का और ये रहा y का, 2 वेरिएबल है, दो प्रकार के हमारे फार्मूले दे रखे हैं जिससे सोल्व हो जाएगा। ऐसा ही एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, उसको आप खुद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लोग के सामने ले लो, क्वेश्चन नंबर 6। इफ ABCD, मैं नाम दे के चल रहा हूँ साथ के साथ, इफ ABCD आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है, पैरेललोग्राम से बच्चे जानते हैं अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये A, ये B, ये C, ये D, ये ABCD वर्टेक्स है पैरेललोग्राम के। तो आपको x एंड y निकालना है। A की वैल्यू दी 1 2, A की वैल्यू दी 1 2, B की वैल्यू दी 4 y, C की वैल्यू दी x और 6, D की वैल्यू दी 3 और 5। तो आपको ये x और y निकालना है, और ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है। किसके वर्टेक्स है, पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है। तो आपको क्या काम करना चाहिए भाई, आपको एक काम कर लो, अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है ना, तो ध्यान देना इसके डायगोनल आपको एक पता होना चाहिए, इसके डायगोनल जो है ना ईच बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है ईच बाइसेक्ट करते हैं। सर क्या बता रहे हो, ईच बाइसेक्ट का मतलब क्या है भाई? देखे जो यहाँ मान लो P पॉइंट है, P पर ये काटते हैं इसके डायगोनल, तो जितना AP है, ध्यान देंगे, जितना AP रेशियो बनाता है उतना रेशियो CP बनाता है, जितना रेशियो DP बना रहा है उतना रेशियो BP बना रहा है। एक बात देखें, अब तक आप लोगों ने ये सीखा, एक AB है, इसको कोई P पॉइंट आकर के काट देता है जो कि 3:5 में काट रहा है, तो सेक्शन फार्मूला लग जाता है। एक इसका छोटा भाई है मिड पॉइंट फार्मूला। ये कब लगता है, ये AB है और बिल्कुल बीच में काटा P ने, रेशियो बना 1:1, तो यहाँ मिड पॉइंट फार्मूला लग जाता है। मिड पॉइंट बिल्कुल मिड में है, इसका मतलब मिड पॉइंट फार्मूला ये लग जाता है। मिड पॉइंट फार्मूला इजी है सर, लेकिन इसके लिए रेशियो बनता है हमेशा 1:1, क्योंकि बिल्कुल बीच में बैठता है। ये P देखो, A और C के बिल्कुल बीच में बैठा P, और P के कोऑर्डिनेट बच्चा जानता है XY होते हैं। क्या होते हैं, XY होते हैं। अब इस पर आओ, B और D के भी बिल्कुल बीच में बैठा P, तो इसके कोऑर्डिनेट भी XY होते हैं। तो सिंपल सी अब मेरी बात को सीख लेना, इसमें लगेगा मिड पॉइंट फार्मूला। क्यों लगा मिड पॉइंट फार्मूला, इसको ध्यान देना रे, क्यों लगा मेरे राजा? इसलिए लग गया क्योंकि P बिल्कुल बीच में है, A और C, ये P बीच में बैठा हुआ है, ये रहा P पॉइंट। तो यहाँ पर जितना AP है उतना आपका PC नजर आ रहा है, मैंने तो हाथ से फिगर बनाई है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लग जाएगा भाई। मिड पॉइंट फार्मूला तो लगाओ। तो आप क्या करो, P के पहले x निकालो बाय मिड पॉइंट फार्मूला। देखो क्या करना होता है, बाय मिड पॉइंट फार्मूला x निकालो। क्या निकालो, x मिड पॉइंट फार्मूला याद रखना क्या होता है, x1 + x2/2, ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला। y निकालोगे तो y1 + y2/2, y1 + y2, तो इस प्रकार से तो निकाल लो भाई x1। और ये जो आप लोग मिड पॉइंट फार्मूला लगा रहे हो AC पर, किस पर अप्लाई कर रहे हो, AC पर, A और C पर। तो आप तो जानते हो अगर A और C पर आप ये मिड पॉइंट फार्मूला लगाओगे A और C पर, P के कोऑर्डिनेट के लिए, P के कोऑर्डिनेट x और जो y है, तो ये होता है आपका x1, अरे तो पता होगा ये x1, ये सर y1, ये क्या हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा y2। तो आपको क्या करना है, x में x ही जोड़ना बटे 2, y में y जोड़ना बटे 2। तो x क्या है यहाँ पर 1 + x क्या है
एक्स ही है, तो 1 + x/2 आ गया। तो यहाँ पर y क्या है 2 है, y1 2 है और y2 कितनी है 6 है बटे 2, 6 और 2 8/2, 8/2 4, 8/2 4 निकल गया। एक बार और मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दो। एक बार और बाय मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दो। बाय मिड पॉइंट फार्मूला पूरा लिख लेना भाई, मैंने शॉर्टकट लिख दिया। तो फिर x लगाओ, x का फार्मूला वही x1 + x2/2, फिर y निकालो y1 + y2/2। अब की बार मिड पॉइंट फार्मूला किस पर लगाएंगे, BD पर। किस पर लगाएंगे, BD पर, इस P के कोऑर्डिनेट के लिए। तो इसके लिए ये पहला जुड़ेगा, x में x जुड़ेगा, 4 + 3/2, 4 और 3 7/2, सेम एज इट इज। y पे लगा रहे हो तो y1 + y2, यानी y ये रहा, y1 y है और प्लस में y2 कितना 5/2, ये आ गया। अब बच्चा जानता है भाई x तो x के बराबर ही होगा, y के बराबर होगा, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कर दो चाहे, यानी x को x के बराबर रख दो, ये भी x है और ये भी x है, तो 1 + x/2 इक्वल हो गया 7/2। नीचे भी दो, 2 से 2 कट जाएगा, x निकाल लो 7, प्लस का 1 उधर माइनस का हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, सेम एज इट इज। ये भी y है, ये भी y है, y तो बराबर ही होगा ना, तो बराबर है तो रख दो। तो आप कर सकते हो y + 5/2 बराबर आ गया 4, तो y + 5 क्रॉस मल्टीपल कर दो, बट 1 लगा करके 4 2 जा 8, तो y की वैल्यू आ गई 8, प्लस का 5 उधर माइनस का, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3। आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे क्या मांग रहा था, x और y तो मांग रहा था। मेरी बात समझ आई गई। पैरेललोग्राम में आपको लगा देना मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। फिर बता रहा हूँ मिड पॉइंट फार्मूला कब लगता है, जबकि जो पॉइंट होता है वो बिल्कुल बिटवीन बैठता है, बिल्कुल कहाँ बैठता है, बिटवीन बैठता है, तो उसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं, जहाँ 1:1 होता है। अगर कोई बच्चा मेरे को बोले नहीं सर मैं मिड पॉइंट फार्मूला नहीं सेक्शन फार्मूला, लगा ले, सेक्शन फार्मूले से भी हो जाएगा। यहाँ रेशियो बनाया 1:1 और इसका भी रेशियो 1:1, आप सेक्शन फार्मूला लगा करके x और y निकाल लेना, जो कि निकल जाएगा। यहाँ भी सेक्शन फार्मूला लगा करके x और y निकल आना, ये रिजल्ट निकलेंगे, बस ये थोड़ा शॉर्टकट होता है। समझ आ गया। अब फिर एक क्वेश्चन और लेंगे इस जैसा ही, ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी 7 में क्या बोला हुआ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1 4। पूरा क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। इसमें डायमीटर का जिक्र आया, किसका जिक्र आया, डायमीटर का। ये सेंटर है, ये सर्कल है, इसमें से सेंटर में से गुजार दो, ये आपका डायमीटर है। डायमीटर का नाम बोला ए बी, डायमीटर का नाम बोला हुआ है क्वेश्चन में ए बी, आप पढ़ लो। ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज द डायमीटर। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले तो सेक्शन फार्मूला लगाओगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगाओगे भाई। देखो और कुछ और जिक्र है नहीं, पहले एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने, ए के कोऑर्डिनेट क्या कहलाते हैं, हमेशा x1 और y1, ठीक है, ये बात हो गई पूरी। अब ए बी डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे 2 - 3, तो इस सेंटर को मैं P बोल दूं क्या, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे -2 3, -2 और 3, सेंटर कोऑर्डिनेट 2 - 3 और बी के कोऑर्डिनेट है 1 4, बी के कोऑर्डिनेट है 1 4, बी के कोऑर्डिनेट है 1 4। अब इसमें आपको क्या निकालना था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने भाई, ए के कोऑर्डिनेट निकालने। मेरा क्वेश्चन ये है कि ए के कोऑर्डिनेट कैसे आप लोग निकालना चाहोगे, मिड पॉइंट फार्मूले से या सेक्शन फार्मूले से, दोनों से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे सर सेक्शन फार्मूले के लिए तो रेशियो पता होना चाहिए। भाई एक बात बताओ, जो सेंटर होता है बिल्कुल बीच में होता नहीं होता, सेंटर कहाँ होता है बिल्कुल, ये तो एक सर्कल है, सर्कल में सेंटर बिल्कुल बीच में होता है, तो जब बीच में होता है रेशियो क्या बनाएगा 1:1, या फिर जब आपको पता है ये बिल्कुल बिटवीन ही बैठा है तो मिड पॉइंट फार्मूला क्यों नहीं लगाते हैं, जो कि बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर दे देगा। तो आप लिख लेना बाय मिड पॉइंट फार्मूला और आंसर आपके सामने, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। आप लोग पूरा लिखना बाय मिड पॉइंट फार्मूला। तो लगाओ मिड पॉइंट फार्मूला, और बच्चों को लगाना आता है, क्या होता है x1 + x2/2, ये होता है भाई। अब ये p के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x और y तो होते हैं, p के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x और y। तो लिखो x की वैल्यू क्या है -2, ये तो बच्चों को पता हो, x की वैल्यू -2, x1 क्वेश्चन में निकालना ही है, x2 कितना है, अरे ये तो है x2 और y2। b के कोऑर्डिनेट क्या कहलाते हैं, x2 और y2, जो कि गिवन था। x2 कितना है सर 1/2, इसके बट्टे 1 लगाओ, क्रॉस कर दो, पहले 1 से करोगे तो क्या आएगा, सेम का सेम, और 2 2 जा 4 -4, x1 निकाल लो,
4 प्लस का 1 उधर माइनस का, तो x1 आ गया 3। सेम एज इट इज y निकाल लो, y क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। y की वैल्यू क्या गिवन है 3, y1 कितना गिवन है y1 निकालना है, y2 कितना गिवन है y2 है 4/2, क्रॉस कर दो 1 से करेंगे तो y1 प्लस में 4 और 3 2 जा 6, तो y1 भी निकल गया 6 प्लस का 4 माइनस का 6 में से 4 गया 2। तो आपको यही तो पूछ रहा था कि ये के कोऑर्डिनेट बता दो, जो कि क्या थे x1 y1, ये कितना निकला 3, ये कितना निकला 2। तो बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन, कोई था ही नहीं क्वेश्चन में दम। यानी अब अगर आपको सर्कल वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है सेंटर बिल्कुल बीच में होता है, सेंटर का जिक्र आएगा तो मिड पॉइंट फार्मूले सोल्व हो जाएगा। पैरेललोग्राम आ जाए, पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन आ जाए तो पता है अपोज आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर होती है, और इसके डायगोनल ईच बाइसेक्ट करते हैं, तो यही तो काटा ये P, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी क्या है, अगर ये मान लो ये A है ये C है, तो ये P बिल्कुल बीच में बैठा तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला सोल्व हो जाएगा, x और y आपके यहाँ से निकलेंगे। ऐसे ये B और D है, यहाँ भी ये क्या बिल्कुल बीच में बैठा तो x और y पे क्या लग जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला लग जाएगा। बिल्कुल आपको समझ आना चाहिए भाई, क्वेश्चन आप कर पाओगे, बिल्कुल सर हम कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से हाँ क्वेश्चन नंबर 8 पेंडिंग रहता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ओनली क्वेश्चन नंबर 9 मैं पहले बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 मैं आप लोगों को खुद के लिए सोल्व करने के लिए क्वेश्चन देता हूँ, बाकी मैं सारा कंप्लीट आपको करा चुका हूँ। लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो भाई आप बिल्कुल वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा बच्चे जो आपके फ्रेंड हैं उनके पास इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चले क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 8 की। भाई क्वेश्चन नंबर 8 की बात हमें करनी है, तो 8 की बात करेंगे। इफ का मतलब गिवन है ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए और बी के कोऑर्डिनेट में गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। देखो जो गिवन है वो लिखता हूँ पहले, ए पी दे रखा 3/7 ए बी, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। सच दैट का मतलब गिवन नहीं होता है, ए पी बराबर 3/7 ए बी एंड पी लाई ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। अब आया मजा, अब बताया ना इसने कि जो P है वो लाई करता है, लास्ट लाइन पढ़ो यहाँ से समझ आएगा, एंड P लाई ऑन लाइन सेगमेंट AP पर P कहीं लाई करता है, तो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है जो P काट रहा है इसको। अब एक बताओ, अगर P कहीं ना कहीं AP पर है तो कुछ ना कुछ रेशियो तो बनाएगा ही। और आपसे क्या मांगा क्वेश्चन में मांगा है आप लोगों से फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट मांग रहा भाई, P के कोऑर्डिनेट बच्चा जानता है सर x और y होते हैं, क्या होते हैं x और y होते हैं, P के कोऑर्डिनेट होते हैं x और y, ये आप लोगों से मांग रहा है x और y। और A क्या होता है, A होता है x1 और y1, B क्या होते हैं, B कोऑर्डिनेट क्या कहलाते हैं x2 और y2। देखो ये क्वेश्चन में गिवन था AP बराबर 3/7 AB, P कहीं ना कहीं लाई सेगमेंट पर बैठा है, P के कोऑर्डिनेट x y मांग रहा है, तो सिंपल है, A और B तो गिवन ही है, जो कि दे भी रखा क्वेश्चन में, पढ़ लो। क्वेश्चन में गिवन है इफ A एंड B, ये तो स्टार्टिंग में दे रखा A दे रखा -2 और -2, और B आप लोगों को दे रखा है 2 और -4। अब आपसे P के कोऑर्डिनेट मांग रहा है। अब एक बात मेरे को बताओ सिंपल सी, अगर P के कोऑर्डिनेट मांग रहा है, अगर बच्चे को रेशियो पता लग जाए, क्या पता लग जाए, रेशियो, तो सेक्शन फार्मूला लगाकर P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और यहाँ पर ध्यान से दो, बच्चों को कंफ्यूज वैसे कर रखा, रेशियो तो गिवन है, ये रहा अपोन बटे, अपोन का मतलब रेशियो ही होता है, अब रेशियो क्या है 3:7, ये बात बच्चों को सोचनी है। हालांकि यहाँ रेशियो 3:7 नहीं है, क्योंकि रेशियो चाहिए आपको AP का और BP का, आपको रेशियो चाहिए AP का और BP का। अगर आप इसको थोड़ा सोल्व करके देखो ना, थोड़ा सा सोल्व करो, देखो मैं सोल्व करता हूँ, AP और ये मल्टीप्लाई का इधर आकर डिवाइड हो जाएगा AB, तो यह 3/7, तो यहाँ AP तो 3 है, जो कि चाहिए 3, वो यहाँ पर AB दे दिया, पूरा दे दिया 7, तो यहाँ रेशियो हमें BP चाहिए, BP नहीं है, तो 7 में से 3 घटाओ 4, तो रेशियो 3:4 है, 3:4 है। अब आप बोलोगे सर हमें समझ नहीं आया हूँ, ये करना कैसे है, ठीक है भाई, ये करना तो ऐसे है कि AP बराबर 3/7 AB। अब आपको रेशियो किसका चाहिए भाई, हमें रेशियो चाहिए सर AP का और BP का, तो इस AB को क्या बच्चा ये लिख सकता है AP प्लस BP, यस सर, AB की जगह मैं AP प्लस BP लिख सकता हूँ, क्योंकि AB की मेरे को जरूरत नहीं, मेरे को रेशियो चाहिए AP का और BP का। क्वेश्चन में यही नजर आए बस, आपका लक्ष्य हो गया AP या BP, और ये मल्टीप्लाई का 7 इधर
सॉरी ये डिवाइड का 7 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 को अंदर भेज दो, 3 हो गया 3AP प्लस 3BP। अरे 7 था डिवाइड में, मल्टीप्लाई हो गया, 3 ब्रैकेट के अंदर भेज दिया बस। अब AP वाले एक तरफ, ये प्लस का इधर माइनस का, और ये 3BP, ये 3BP, 7 में से 3 गया 4AP और ये 3BP। अब ये हो गया AP और ये मल्टीप्लाई का डिवाइड आएगा BP, ये है 3 और ये बाई 4। बस भाई AP और BP एक तरफ कर लो, और ये 3 था, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया, डिवाइड का मतलब रेशियो होता है, तो AP कितना है 3, BP कितना है 4। तो बच्चों को जब रेशियो ही पता लग गया, रेशियो कितना आ गया 3:4, AP है 3, AP कितना आ गया 3 और BP कितना है, BP के सामने 4, 3:4। क्या अब आप P नहीं निकाल पाओगे? ये तो मैं सिखा चुका हूँ पहले क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं, सेक्शन फार्मूला लगाओ और P के कोऑर्डिनेट आपके सामने आ जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मैंने पूरा करा दिया, ये थोड़ा सा काम मैंने आपको दिया है, आप कोऑर्डिनेट जरूर निकालें, कमेंट में इसका आंसर हमें जरूर दें कि इसके कोऑर्डिनेट क्या निकले हैं। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।